कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय श्री राधा गोविंद की जय श्री राधा माधव जी की जय श्री गौर निताय की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग थक गए हैं जन्माष्टमी करके, तो सभी भक्तों का स्वागत है इस सत्र में, जहाँ पे हम आज इष्टवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज का व्यास पूजा है, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो बहुत विशेष दिन है, तो उनके उपलक्ष्य, इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में हम श्री प्रभुपाद जी के कुछ कथाओं को श्रवण करेंगे। तो बहुत ही विशेष दिन है आज, नंदोत्सव है, मतलब भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ। और आज जो है नंद महाराज और पूरा ब्रज के जो भी लोग क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बहुत बड़ा उत्सव जिसको नंदोत्सव कहते हैं। और साथ साथ में इस नंदोत्सव के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ इस धराधाम पे। तो पूरे इस्कॉन के, क्योंकि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उन्होंने इस्कॉन की स्थापना किया, इसलिए पूरे इस्कॉन में एक विशेष फेस्टिवल मनाया जाता है श्री प्रभुपाद जी के लिए। तो सब लोग आज के दिन प्रभुपाद जी के गुणों को गाते हैं, प्रभुपाद जी की कथाओं को गाते हैं इस नंदोत्सव के शुभ अवसर पे। तो हम प्रभुपाद जी के विषय में कुछ शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ गुरु तत्व के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो है लीलाएँ जो है दिव्य है। जैसे भगवान कृष्ण की लीला दिव्य है, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी की भी लीला दिव्य है। तो साधारणतः गुरु और भगवान, गुरु जो है भगवान के ही तुल्य होता है,
तो जब कभी भी हम गुरु या फिर ऐसे महान शुद्ध वैष्णव के विषय में जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमको थोड़ा गुरु तत्व के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व के विषय में जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उनकी इन दिव्य लीलाओं को, जो उन दिव्य इस भौतिक जगत में रहते हुए अनेक दिव्य लीलाओं को जो करते हैं, हम उसको पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा से गुरु तत्व के विषय में श्रवण करते हुए एक 15-20 मिनट गुरु तत्व के विषय में श्रवण करेंगे। और उसके बाद प्रभुपाद जी के कुछ पास टाइम, उसे अनंत पास टाइम है प्रभुपाद जी के, जो कि कितना भी गाथा गा ले लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना हो सके हम प्रभुपाद जी के कुछ पास टाइम्स के विषय में, प्रभुपाद जी के विषय में, उनके अद्भुत कुछ चरित्र, अद्भुत कुछ लीलाओं के विषय में हम श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा से गुरु तत्व के विषय में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। गुरु, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत अहम भूमिका है। विशेषतः एक भक्त के जीवन में गुरु की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में अगर गुरु नहीं है, अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितना भी भगवान का नाम जप ले, कितना भी नाम जप करे, उस सब का कोई फायदा नहीं, सब व्यर्थ है, कोई गंतव्य नहीं है उस व्यक्ति का। अगर गुरु आश्रय लिए बिना, गुरु की शरणागति लिए बिना अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भगवत भजन करता है तो उसका कोई गंतव्य नहीं है। तो गुरु का जो जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में गुरु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ऐसा वर्णन है कि भगवान देखते तक नहीं है। जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार नहीं किया है उसको भगवान ध्यान ही नहीं देते हैं। आके चला जाता है, दर्शन करके चला जाता है, लेकिन ध्यान उतना भगवान नहीं देते हैं। लेकिन जिसने गुरु आश्रय लिया है, गुरु को शरणागति जिसने लिया है, भगवान उसको विशेष दृष्टि देते हैं, भगवान उसको विशेष रूप से देखते हैं और भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसने गुरु की शरणागति लिया हुआ है। जैसे कि भगवद गीता में, भगवद गीता किसने कहा? भगवान ने कहा। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ बोला ही नहीं है। भगवद गीता का प्रवचन भगवान ने किया, लेकिन भगवद गीता को पढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला। लेकिन भगवान ने कब बोला? दूसरे अध्याय में बोला। और दूसरे अध्याय में भी कब बोला? जब अर्जुन ने गुरु बनाया, जब भगवान को गुरु बनाया, भले ही भगवान को गुरु बनाया, जब तक अर्जुन ने गुरु नहीं बनाया तब तक भगवान बोलना भी प्रारंभ नहीं किए, है ना। जब तक गुरु नहीं बनाया अर्जुन ने तब तक भगवान बोलना प्रारंभ ही नहीं किए। तो भगवद गीता का प्रारंभ दूसरे अध्याय से होता है, तब होता है जब गुरु ने शरणागति, अर्जुन ने गुरु की शरणागति ग्रहण किया, तब जाके भगवद गीता का प्रारंभ होता है। तो इसलिए भगवान जब तक कोई गुरु का आश्रय नहीं लिया रहता है तब तक भगवान उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान है, हालांकि दर्शन करने का एक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की विशेष दृष्टि, भगवान की विशेष कृपा उसी व्यक्ति के ऊपर होता है जिसने गुरु की शरणागति ग्रहण किया, जिसने गुरु को अपने जीवन में लिया है। तो शास्त्रों में वैसे वर्णन है, तो शास्त्रों में गुरु के विषय में अनेक जगह पे बहुत कुछ वर्णन है। गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में बहुत वर्णन है। विशेष करके उपनिषदों में बहुत ज़्यादा गुरु के विषय में वर्णन हुआ है। वेदों और उपनिषदों में गुरु के विषय में बहुत कुछ वर्णन हुआ है। तो शास्त्र के अनुसार हम थोड़ा से गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए देखते हैं कि गुरु मीन्स क्या होता है। वैसे तो संसार में अनेक गुरु हैं। गूगल गुरु, आप गूगल खोलेंगे तो अनेक गण गुरु भी होता है ना। अनेक प्रकार के गुरु हैं संसार में, अनेक प्रकार के गुरु हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो है गुरु जो है एक ही गुरु है। उसके विषय में शास्त्र क्या वर्णन करता है कि घू शब्द से अंधकारों से, रू शब्द से निरोध का अंधकार निरोधत्वा गुरु इति अभिधीयते। ये उपनिषद का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि घू शब्द से अंधकारों से, घू शब्द जो है वो अंधकार का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है। और रू शब्द से निरोधक, और रू जो है वो कि अंधकार को निकालने वाला। रू शब्द का अर्थ है अंधकार को निकालने वाला।
जो अंधकार से निकाल के अविद्या से हटाकर विद्या में ला खड़ा करे उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु का कार्य क्या है? वह व्यक्ति को, भक्त को अंधकारमय जीवन से निकालकर उसको प्रकाशमय जीवन, अविद्यामय जीवन से निकालकर उसको विद्यामय जीवन उसका बन जाता है, अगर गुरु को स्वीकार करता है तो ये है असली गुरु की परिभाषा, जो कि हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु का अर्थ है जो कि अविद्या से विद्या में लाकर, विशेष करके अविद्या को हटाकर विद्या में लाना और भगवान के चरण तक, भगवान की सेवा में लगाना, ये गुरु शब्द का असली अर्थ होता है जो शास्त्रों में दिया गया है। वैसे तो केवल सदगुरु कर देने से, अनेक सदगुरु हैं, सदगुरु कर देने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक गुरु जो है, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जब तक गुरु एक व्यक्ति को अंधकार से निकाल कर उसको प्रकाशमय जीवन करके भगवान के चरण में उसको सेवा में नहीं लगा सकता, तब तक वो गुरु नहीं है। वो क्या है? गोरू है, गोरू, जानवर है वो। प्रभुपाद जी स्टेटमेंट देते हैं। तो ये है गुरु का कार्य। तो गुरु का जो पूजा होना चाहिए, जो शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया गया है, ये मैं कुछ श्लोकों का कोट करूंगा, ये सारे उपनिषद से सारे श्लोक हैं। तो गुरु की पूजा वैसे ही होना चाहिए जैसे भगवान की पूजा करते हैं। तो जैसे हमने कल जन्माष्टमी मनाया, वैसे ही आज प्रभुपाद का भी व्यास पूजा मनाना है। इसलिए इस्कॉन बहुत विशेष भव्य इस व्यास पूजा को मनाता है, प्रभुपाद जी के व्यास पूजा को, क्योंकि गुरु के समान ही, भगवान के समान ही गुरु की पूजा होना चाहिए। कहते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इति कथिताम अर्थाम प्रकाशन्ते महात्मना। दोनों की समान पूजा। यस्य देवे पराभक्ति, जिस प्रकार से भगवान की भक्ति है उसमें तथा देवे गुरु, कि उसी प्रकार से गुरु की भी पूजा होना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा वैसे ही गुरु की पूजा होनी चाहिए। तब क्या होता है? तो कहते हैं प्रकाशन्ते महात्मना। जब इस प्रकार का होता है कि दोनों की साथ में पूजा होती है या फिर दोनों का साथ साथ एक स्तर पे होकर पूजा किया जाता है, तब क्या कहते हैं कि प्रकाशन्ते महात्मना। उस व्यक्ति के, उस भक्त के हृदय में जो है वो जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, और विशेष करके सारे ज्ञान जो है उसके अंदर प्रकट हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत्सूरया, भागवत का पहला श्लोक है कि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी किधर पढ़ाई नहीं की, किधर ज्ञान अर्जित नहीं किए थे बुक पढ़ के। उनके क्या हुआ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, भगवत कृपा से ज्ञान प्रकट हुआ। उसी प्रकार जब हम गुरु की शरणागति लेते हैं तब प्रकाशन्ते महात्मना, वो गुरु क्या करते हैं? सारे उसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं इस बात को, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरी भक्ति करता है, श्लोक का शुरुआत कैसे है? सततम, ऐसा है? नहीं, जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसको बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मतलब अगर हमको बुद्धि ज्ञान को भी प्राप्त करना है तो अनेक शास्त्रों ग्रंथों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर भगवत कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है तो प्रकाशन्ते महात्मना, उसके अंदर प्रकाश है। इस सारे ज्ञान है, विशेष करके सारे उपनिषद के ज्ञान, चार वेदों के ज्ञान सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। इस प्रकार से व्यास देव जी भी कुछ बात को गुरु के विषय में बताते हैं। विशेष करके व्यास देव कहते हैं कि गुरु एक हरि साक्षात कृष्ण एवं नुत संशया गुरु भक्ति सदा कुर्यात्। व्यास देव जी कहते हैं कि गुरु एक हरि साक्षात, गुरु जो है हरि के समान ही है। व्यास देव जी बोलते हैं, व्यास देव जी कह रहे हैं कि गुरु जो है हरि के समान है। कृष्ण एवं तो संशया, इसमें बिल्कुल भी व्यक्ति को कोई भी लेस मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। अगर गुरु को भगवान की तरह पूजा किया जाता है तो व्यक्ति को लेस मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण एवं तो संशय, बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। और गुरु भक्ति सदा कुर्यात्, गुरु भक्ति सदा कुर्यात्, और उसको क्या करना चाहिए? सदैव गुरु भक्ति करना चाहिए।
हाँ, कई जगह पे ऐसा भी वर्णन है कि अगर हम केवल गुरु भक्ति करें ना, पक्का गुरु भक्त हो जाना, तो उस व्यक्ति को कृष्ण मिलने में कोई देर नहीं लगेगा। अगर हम पक्के गुरु भक्त बन जाते हैं तो उसको कृष्ण भक्ति मिलने में बिल्कुल देर नहीं होगा। व्यासदेव जी अन्य जगह पे भी कहते हैं कि आचारवान ही पुरुषो वेदो, जो आचार्य है जो वो क्या है, साक्षात 4 वेद का स्वरूप है। ये जो गुरु है चारों वेद का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है जो गुरु। लेकिन इस लोक में वह नर लीला जैसा नर के रूप में रह रहे हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, लेकिन है साक्षात चारों वेद के मूर्तिमान स्वरूप जो गुरु है। वेद व्यास जी कहते हैं आचार्य ही पुरुषो वेदो आचार्य माम विजानियो। भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु को मेरा स्वरूप मानो। ये स्वयं भगवान कहते हैं कि गुरु को स्वयं मेरा स्वरूप मानो। तो हमको कभी भी गुरु में जो है इस प्रकार की भौतिक बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि गुरु तो हमारे जैसे ही खाते हैं, गुरु तो हमारे जैसे ही पीते हैं, वो भी सोते हैं हमारे जैसे ही। तो इस प्रकार से नॉर्मल है सब, लेकिन नॉर्मल नहीं है। हमको अगर इस प्रकार की सोच अगर गुरु के प्रति करते हैं तो वहाँ अपराध होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य की पूजा जो है ना मेरी पूजा जैसा करो। जैसे मेरी पूजा करते हैं वैसे ही आचार्य की भी पूजा करो, क्योंकि मेरे समान है आचार्य। ये स्वयं भगवान कहते हैं इस प्रकार। अन्य जगह पे वेदव्यास जी कहते हैं कि इंद्रियेभ्यो परम अर्थ अर्थभ्यो परम मनः। ये कहते हैं वेदव्यास जी कि इंद्रियों से परे जो है ना जड़ पदार्थ है अर्थ। इंद्रियभ्यो परम अर्थ, इंद्रियों से परे जड़ पदार्थ है। और इन अर्थभ्यो, इस अर्थ जड़ पदार्थ से भी परे क्या है, मन। अर्थभ्यो परम मनः, इस अर्थ से भी बढ़कर क्या है, हमारा मन है। और मन सस्तु पराम बुद्धि, और बुद्धि से बढ़ मन से बढ़कर क्या है, बुद्धि है। मन सस्तु पराम बुद्धि, और बुद्धि से भी बढ़कर कौन है, आत्मा। और आत्मा से बढ़कर कौन है, परमात्मा, भगवान, है ना। तो इंद्रियों से बढ़कर अर्थ है अर्थात जड़ पदार्थ, और जड़ पदार्थ से भी बढ़कर क्या है, हमारा मन है। मन से भी बढ़कर क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा, और आत्मा से भी बढ़कर भगवान है। और भगवान कहते हैं कि गुरु जो है मेरे समतुल्य है, मेरे समतुल्य है। तो एक इंद्रिय विषयों में रहने वाला व्यक्ति हाँ एक हायर व्यक्ति को कैसे समझ सकता है। जैसे कि एक बहुत छोटा व्यक्ति है वो बहुत बड़े व्यक्ति को नहीं समझ सकता है ना। हाँ एक कंडीशन में वो समझ सकता है, अगर बड़ा व्यक्ति अगर झुक जाए तो समझ सकता है, अन्यथा उसको झुक कर अगर उसके ऊपर कृपा करे तो वो समझ सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी और नारद मुनि, अभी नारद पुराण में नारद मुनि वेदव्यास जी से भी बढ़कर बात बोलते हैं। अभी व्यास देव जी ने क्या बताया कि गुरु और भगवान समतुल्य है ना, ये वेदव्यास जी ने बताया कई सारे स्टेटमेंट देकर। लेकिन नारद मुनि इससे भी बढ़कर बताते हैं नारद पुराण में। नारद मुनि कहते हैं तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु जो है वो भगवान से भी बढ़कर है, समान नहीं, भगवान से भी बढ़कर है। नारद मुनि कहते हैं कि गुरु की महिमा जो है ना भगवान से भी बढ़कर है। गुरु के समान कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं है गुरु के समान, उनसे बढ़कर है। तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु के समान और कोई है ही नहीं, भगवान से भी बढ़कर गुरु है। श्रीमद् भागवत में इस बात की पुष्टि हुई है। युधिष्ठिर महाराज और युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं, विदुर जी के लिए कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में इस बात का वर्णन आता है। कहते हैं कि भवद्विदा भागवता तीर्थभूतां स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि भवद्भिता भगवतास, जो भक्त होते हैं, जो गुरु होता है, वो क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदय में लेके चलते हैं। अभी नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि भगवान से भी बढ़कर गुरु है।
क्यों है? भागवत पुष्टि करता है क्योंकि जो आचार्य होता है वो क्या करता है? सदैव अपने हृदय में किसको लेकर घूमता है? भगवद्गीता, भगवता, भगवान को सदैव लेकर घूमता है अपने हृदय में। और ऐसा भक्त जहां पे भी जाता है, तीर्थ भूतान सब, हाँ, जिस जगह पे भी जाता है वो जगह क्या हो जाता है? तीर्थ स्थान बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज विदुर के लिए कहते हैं, क्योंकि विदुर महान भक्त है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्थान तेन गतावृता, कि ऐसा भक्त है जिसने अपने हृदय में लेकर, भगवान को अपने हृदय में लेकर जहां पे भी जाता है वो स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ स्थान बन जाता है। अगर इस बात को अगर विचार किया जाए ना, तो हम विचार कर सकते हैं इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को लेकर गए, इसलिए पूरे विश्व में बहुत कम समय में 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया। क्योंकि उनके जाने मात्र से क्या हुआ? वो स्थान तीर्थ स्थान, इस्कॉन मंदिर एक तीर्थ स्थान है। हाँ, इस्कॉन मंदिर जो है एक तीर्थ स्थान, किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। एक तीर्थ स्थान कैसे बना? क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण को हृदय में लेकर निकले, और कोई धन संपत्ति लेकर नहीं निकले, एकमात्र कृष्ण को अपने हृदय में निकले, और जहां पे भी गए प्रभुपाद जी, वो स्थान क्या हुआ? तीर्थ स्थान बन गया। इसलिए आचार्य की जो पदवी है ना, वो भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि आचार्य जो है, आचार्य के समतुल्य कोई है ही नहीं। तत्वम गुरु समम नास्ति, कि गुरु के समान और कोई नहीं है। वो अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को लेकर चलते हैं। नहीं तो आज संभव है, कोई संभव है? एक मंदिर बनने के लिए अभी कितना साल हो गया? अभी बहुत सालों से प्लानिंग, इच्छा शुरू भी हुआ था, कितना 2 साल 2.5 साल हो गया। 11 साल के अंदर 108 मंदिर बनाना है कोई साधारण बात है? कोई सोचता है, पहली बार जब सुनता है तो बोलता है कि हाँ इम्पॉसिबल, हाँ, तो कभी कभी गलत लगने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो भी 70 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा 11 साल के अंदर पूरे विश्व में 108 मंदिर का निर्माण कर दिया। कैसे सोचने में कैसा लग रहा है? लेकिन ये संभव है, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे आचार्य जो है ना, कृष्ण को हृदय में लेके चलते हैं। और भागवत पुष्टि करता है कि वो जहां पे भी जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, वो जहां पे भी जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थान मतलब मंदिर बन गया। ते है गुरु की महिमा। जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद, जिनकी आज व्यास पूजा है, विशेष दिन है, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य की जब कोई संगति करता है ना, तो भागवत पुष्टि करता है। भागवत में स्वयं भगवान माता देवहूति को उपदेश देते हुए, क्योंकि गुरु की महिमा तो भगवान ने, आचार्य की महिमा तो भगवान ने बहुत की है। भगवान स्वयं आचार्य की महिमा बताते हुए थकते नहीं हैं। स्वयं अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव के विषय में भगवान थोड़ा भी सोचे तो उसके विषय में बताने रुकते नहीं है। जहाँ पे भी प्रसंग आया है और भगवान जहाँ पे भी भक्तों के बारे में बताना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा भगवान ने ही वर्णन किया आचार्यों के विषय में। तो भगवान स्वयं माता देवहूति को उपदेश देते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि हे माते, जब ऐसे भक्त, ऐसे आचार्य जो उसकी शुद्ध है पूरा, ऐसे आचार्य, ऐसे शुद्ध भक्त की संगत में जो आता है ना, वो क्या होता है? परम पवित्र बन जाता है। कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायना कथाम तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धामृतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम मतलब शुद्ध भक्त। स्वयं भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त। सताम मतलब शुद्ध भक्त। एक शुद्ध भक्त के संग में कोई आता है, अगर ऐसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के संग में कोई आता है, तो ऐसे सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ऐसे शुद्ध भक्त के संग में जब कोई भक्त आता है, कोई व्यक्ति आता है और मेरी वीर्य कथाओं को, मेरे कथाओं को अगर श्रवण कर लेता है, तो कहते हैं भवत हितकर्ण रसायन। और ऐसा वो जो उसके मुख से निकला हुआ जो कथा है ना, वो क्या होता है? अमृत के समान होता है।
रसायन के समान होता है। रित कर्ण रसायन कथा, वो रसायन के समान होता है और उसको बहुत परम आनंद की अनुभूति होती है। कोई बहुत अच्छा मधुर वाणी है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है ना, वो शब्द उसके हृदय में नहीं पहुंच सकता है। हृदय को नहीं छू सकता है। कानों को अच्छा लग सकता है, क्योंकि कानों को मधुर, हर एक इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय बहुत मधुर लगती है कि नहीं? कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन हृदय में कौन सी बात जाती है? जब एक शुद्ध वैष्णव के मुख से निकली हुई कथा जब कान में जब जाता है, तो केवल कान में, इस कान से, एक कान से सुना दूसरे कान से निकलता नहीं है, वो हृदय में जाता है और वो पवित्र बन जाता है। नहीं तो आप विचार करिए, आज हम प्रभुपाद जी, आज हमारे सामने आचार्य मतलब प्रभुपाद जी है, आज उनके विषय में ही बात करेंगे। नहीं तो विचार करिए कि प्रभुपाद जी का गला अच्छा था। अगर कोई नए व्यक्ति को प्रभुपाद जी का प्रवचन दे दो तो 2 मिनट भी ना सुने, समझ में नहीं आया उसको, है कि नहीं? गला अच्छा था प्रभुपाद जी का, या कीर्तन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा करते थे, एक्सपर्ट थे कीर्तन करने में, है नहीं? लेकिन हृदय में जो कृष्ण थे, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता थी ना, ऐसे हिप्पियों के कानों में गई तो ऐसे हिप्पी भी शरणागत हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सताम प्रसंग, ऐसा शुद्ध भक्त जो है ना, वो मुझे हृदय में लेके चलता है, और ऐसे शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से जो कुछ भी शब्द निकलते हैं ना, वो साधारण शब्द नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। सताम प्रसंगा ममवीर समितो भवंति हितकर्ण रसायन कथा, वो रसायन के समान है। और होता क्या है? तज्जो षणादासु अपवर्ग वर्तमनि। अपवर्ग मतलब वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। एक पवर्ग है, एक अपवर्ग है। पवर्ग मतलब समझते हैं ना, भौतिक संसार के जो भी क्लेश, अंततः मर जाता है वो। परिश्रम करता है, ऐसा ना, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फिर निकल जाता है मुख से, अंततः क्या होता है? मर जाता है। इसको कहते हैं पवर्ग। ये भौतिक संसार को पवर्ग कहते हैं, जहाँ पे केवल क्लेश ही क्लेश है। लेकिन इससे ऊपर क्या है? अपवर्ग, जो कि यहाँ पे भगवान माता देव जी को बता रहे हैं कि अपवर्ग वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे सताम प्रसंग, ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से अगर मेरे कथाओं का सुनता है तो वो अपवर्ग की तरफ, उस रास्ते पे चल पड़ता है वो। और होता क्या है उससे? बेनिफिट क्या होता है? तो कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक प्रॉफिट होता है। श्रद्धा बढ़ती है उसको, भगवान और गुरु में श्रद्धा बढ़ती है, और रतिर भक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, रति बढ़ती है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है। और अनुक्रमिष्यति, और एक एक करके धीरे धीरे करके और भगवान के प्रति, मेरे प्रति आकर्षित होने लगता है, और एक दिन और परम पवित्र बन जाता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से सताम प्रसंग, ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति अगर मिल गया तो निश्चित रूप से इस प्रकार से एक चीजें प्राप्त होगा। भगवान स्वयं ये माता देवती को बताते हैं। तो शुद्ध भक्त की संगत किए बिना, कभी भी शुद्ध भक्ति की संगत किए बिना कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। इनपॉसिबल, असंभव है। जब तक शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति असंभव, भगवत प्राप्ति मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि कितना भी व्यक्ति मेहनत कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी कर ले, कितना भी कोई भी आश्रम का पालन भी क्यों न कर ले बहुत अच्छे से, लेकिन जब तक शुद्ध भक्तों का संगति नहीं प्राप्त हुआ तब तक वो व्यक्ति परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है कितना भी मेहनत कर ले। राजा जड़भरत, राजा रहुगण को बताते हैं ना, कहते हैं रहु गणेश तपसा न याति। कोई अगर सोचता है कि भगवत प्राप्ति तपस्या करने से मिल जाएगा तो ये इनपॉसिबल, असंभव है। तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। रहु गणेश हे राजा रहुगण, भरत महाराज का उपदेश, राजा रहुगण कि कोई व्यक्ति तपस्या, कितना भी तपस्या कर ले उससे मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। और इतना ही नहीं, न चेजसा निर्वपदाद गृहीत्वा, कोई कितना भी आश्रम का पालन कर ले, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रमों की बात कर रहे हैं राजा जड़भरत कि चारों आश्रमों का क्यों न पालन, क्यों न बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
गृहस्थ धर्म का पालन करे, संन्यास धर्म का पालन करे या वानप्रस्थ धर्म का पालन करे, कितना भी कट्टरता से पालन करे, वो कभी भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। पहले तपस्या बताया, फिर आश्रम बताए, और उसके बाद न छंदसा एवं जलाग्नि सूर्य, वो कितना पहला तपस्या बताया, फिर 4 आश्रम बताए। कितना भी नियम अच्छा से पालन करो, तपस्या करो, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगा। और इतना ही नहीं, कोई अग्नि के निकट है, कोई तपस्या करने में कितना न जलाग्नि सूर्यो, जलाग्नि सूर्यो का अर्थ है कि अग्नि के बहुत तेज अग्नि जल रहा है, अग्नि के निकट बैठकर तपस्या करना, कठोर तपस्या, जल रहा है अग्नि, बहुत तेज उसका ताप लग रहा है और बैठ के वो तपस्या कर रहा है। इस अग्नि के निकट बैठकर तपस्या करने से भी मैं प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। और कोई व्यक्ति बहुत बर्फीली जगह में जाकर बर्फ के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा है, तकलीफ उठा रहा है, उससे भी नहीं मैं प्राप्त हो पाऊंगा। तो कैसे प्राप्त हो पाएंगे? तो कहते बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक एक शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली जब तक अपने अभिषेक नहीं करेंगे, तब तक भगवान प्राप्त कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अब ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम के ऊपर अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से टिकाएं की हैं। एक आचार्य कहते हैं, अभी जैसे इस शब्द, ये जो बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से हम अभिषेक न कर ले, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगा। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम का अर्थ है कि जब तक कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों रूप से जब तक एक शुद्ध भक्त के प्रति शरणागति नहीं होगा, कर्म से, मन से और अपनी वाणी से शुद्ध भक्त के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो कि गुरु तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष करके आचार्य जो है वो भगवान के समान होते हैं। तो ऐसे आचार्य, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का आज व्यास पूजा उनका जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के उनके अवसर पर हम प्रभुपाद जी की कुछ लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो अब तो समझ में आ गया कि अगर मैं प्रभुपाद जी की लीला अगर बताऊंगा तो दिव्य है, क्योंकि भगवान अभी क्या क्या स्टेटमेंट दे दिए, वेद व्यास जी ने क्या क्या दिया, नारद मुनि ने क्या क्या दिया स्टेटमेंट आचार्य के विषय में, तो उनकी कथा जो है दिव्य है। वो अभी भगवान की सेवा, उनकी जो भी क्रियाकलाप है वो सब कुछ दिव्य है। तो आइए कुछ दिव्य क्रियाकलापों को हरीश्वरी जी के दिव्य डायरी से हम कुछ श्रवण करने का प्रयास करते हैं। ये हरीश्वरी जी जो है वो प्रभुपाद जी के साथ 24 घंटा रहते थे, 24 घंटा हरीश्वरी जी 24 घंटा रहते थे, और 24 घंटा प्रभुपाद जी को देखते रहते थे क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो अपनी डायरी में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन जो है ना, गुप्तमय जीवन नहीं था, बिल्कुल गुप्त, सब कुछ ओपन था। उनका जो जीवन था ना, सब कुछ ओपन था, उनका कुछ छुपाया हुआ जीवन ही नहीं था। एक जो उत्तम कोटि का भक्त होता है ना, उनका जीवन में कुछ छुपा नहीं रहता है। लेकिन हम थोड़ा सीनियर बन गए तो हम सेपरेट रहने का विषय में सोचते हैं। हमको संगति नहीं चाहिए, हमको अलग सेपरेट रूम चाहिए। अभी मैं बहुत सीनियर हो चुका हूँ, ये सारी चीज़ें गुप्त, बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखने लगते हैं। लेकिन हरीश्वरी जी कहते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में कोई एक गुप्तता नाम की कोई एक चीज़ नहीं थी, सब कुछ रिकॉर्डेड है प्रभुपाद जी का। वो सोते भी थे, चलते भी थे, नहाते भी थे, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है। उन लोगों ने कितना नज़दीक से, जिन लोगों ने प्रभुपाद जी के संगत साथ में किया, प्रभुपाद जी को नज़दीक से देखा उन्होंने। हरीश्वरी जी कहते हैं कि बिल्कुल प्रभुपाद जी का जो जीवन था बिल्कुल गुप्त में नहीं था, एकदम ओपन था प्रभुपाद जी का जीवन। वो प्रभुपाद जी जो है 24 आवर्स वो भगवत सेवा में रहते थे। मैं उनके साथ में, मुझे 24 घंटा का सेवा मिला था प्रभुपाद जी के साथ में रहने का, लेकिन मैं बहुत थक जाता था, थक के जाके सो जाता, लेकिन प्रभुपाद जी कभी थकते नहीं थे। कहते हैं कि प्रभुपाद जी के विषय में बताते हुए अपने डायरी में वो लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की सेवा मुझे मिला, भागवत मैंने बाद में पढ़ा, प्रभुपाद जी की सेवा मैंने पहले किया, भागवत मैंने बाद में पढ़ा। तो जब मैं भागवत पढ़ा
तो भागवत जब पढ़ा मैंने तो देखा कि भागवत में जितने भी चरित्र है, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, जितने भी चरित्र है, जितने भी गुणों की बखार अनेक अनेक भक्तों के की गई है भागवत में। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि मैंने जब पहले प्रभुपाद जी की बहुत सेवा किया मैंने, लेकिन बाद में जब मैंने भागवत पढ़ा, भागवत में इन चरित्रों को पढ़ा, तो देखा कि भागवत में जितने भी चरित्र है, उन चरित्रों का जितने भी गुण है, वो एक साथ में अगर कोई मूर्तिमान रूप में मिले तो वह है प्रभुपाद जी। एक साथ में प्रभुपाद जी के अंदर सारे गुण एक साथ में थे पूरी भागवत का। हरीश्वरी जी अपने ट्रांसेंडेंटल डायरी में लिखते हैं, प्रभुपाद जी पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण किया, 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण किया। ये कोई साधारण बात नहीं है, पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण करना, वो भी इतने बूढ़े व्यक्ति 70 साल की उम्र में पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया उन्होंने। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि मैं उनके साथ जाता था तभी आज, क्योंकि समय गणना बहुत अलग अलग होती है अन्य अन्य देशों की, जैसे कि अमेरिका और भारत में 10 घंटे का 11 घंटे का अंतर है। तो प्रभुपाद जी मान लो यहाँ से गए किसी देश में, मान लो यहाँ से रात्रि के समय निकले, रात्रि के समय निकले तो जर्नी करके तो चलो सुबह पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे भी रात्रि ही होता था। इस प्रकार से अनेक अन्य देशों के अलग अलग गणना है। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब कभी भी ट्रैवलिंग करके किसी अन्य देश में जाते थे तो वहाँ का जो टाइमिंग था, वहाँ के टाइमिंग के अनुसार उनका सब शेड्यूल चलने लगता था। बाय डिफॉल्ट उनका जो शरीर था वहाँ के टाइमिंग के अनुसार सेट हो जाता था। मैं तो हताश पड़ जाता था, मैं तो टाइम सेट करने में मुझे 2-3 दिन लगता था, हाँ, टाइम सेट करने में, क्योंकि बॉडी जो है यहाँ से गया हुआ है तो बॉडी को पूर्णतः फिर से सेट होने में मुझे 2 दिन लगता था। लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे अगर उनका टाइम प्रसादम का हो गया, वहाँ के टाइम के अनुसार उनका प्रसाद है तो उनको प्रसाद खाएंगे और उस टाइम में सोएंगे, उस टाइम पर सब कुछ वहाँ के टाइम के अनुसार तुरंत चलने लगता था, उसमें कोई रेस्ट नहीं होता था। बाय डिफॉल्ट उनका शरीर जो है ना वो उसमें सेट हो जाता था और एकदम टाइम के पंक्चुअल रहते थे। हर एक शेड्यूल को बहुत पंक्चुअली प्रभुपाद जी ने अपने शेड्यूल को पंक्चुअली फॉलो करते थे। उनको प्रसाद में भी उनको 10 मिनट लेट होता था ना, बहुत डांटते थे। और एक बार प्रभुपाद जी को प्रसाद मिला लेकिन 10 मिनट लेट मिला, तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि आपको पता नहीं, ये प्रसाद जो है ना, इस प्रसाद से ही मुझे मेरे शरीर को ऊर्जा मिलता है और जब मेरे शरीर को जब ऊर्जा मिलता है तभी मैं प्रचार कार्य कर पाऊंगा। तो इस शरीर को ऊर्जावान बनाकर रखना मेरे लिए बहुत प्राइमरी कार्य है, क्योंकि प्रचार करना है मुझे, इसलिए मुझे टाइम से प्रसाद चाहिए। इस प्रकार से बहुत प्रभुपाद जी पंक्चुअल रहा करते थे। हर एक घटना को प्रभुपाद जी हर एक घटना को भगवान से जोड़ते थे। एक शुद्ध भक्त जो होता है, उत्तम अधिकारी जो होता है, वो क्या करता है, रूप गोसाई बाल उत्तम अधिकारी के बाद विषय में क्या बताते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या करता है, पंडिता समदर्शिना, वो सबको एक समान देखता है, सब में भगवान को देखता है, चाहे कुत्ते बिल्ली कोई भी हो, सब में भगवान को देखता है। प्रभुपाद जी हर एक घटना को कृष्ण से जोड़ते थे और हर एक घटना में कृष्ण को याद करते थे। इस प्रकार से हरीश्वरी जी लिखते हैं, हर एक घटना को प्रभुपाद जी कृष्ण की मैं ही देखते थे। कोई बुरा घटना भी घट गया, मैं किसी और दृष्टिकोण देती, प्रभुपाद जी का कोई और दृष्टिकोण रहता था। एक बार दिल्ली की घटना है, दिल्ली में प्रभुपाद जी थे, तो वहाँ पे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे कई और भी भक्त थे। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, एक व्यापारी आया प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए कि मुझे प्रभुपाद जी में आशीर्वाद लेना है, प्रभुपाद जी आशीर्वाद, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत बिजनेस का टेंशन है। लोग साधु संत के पास यही करने आते हैं, जब सब जगह से हताश हो जाते हैं, जब कहीं शरण नहीं मिलता तो साधु संत के पास आते हैं, वहाँ से कुछ कृपा मिल जाए, वहाँ से कुछ कृपा मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो आया व्यापारी, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और प्रभुपाद जी को बोलने लगा कि मैं बहुत स्ट्रेस, बहुत मेरा माइंड खराब रहता है, बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो प्रभुपाद जी सुन रहे हैं, अभी कुछ और बातें वहाँ पे चल रही थी लेकिन उससे मिलना पड़ा, अभी सुन रहे हैं उसकी तकलीफ को प्रभुपाद जी। तो सुनते सुनते प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत कृपा कर दो हमारे, वो जो बहुत टेंशन है, मेरे 13 फैक्ट्री, व्यापारी था उसका 13 फैक्ट्री था,
बोला मेरा 13 फैक्ट्री है, प्रभुपाद जी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, हाँ आशीर्वाद दे दीजिए तो जिससे कि वो बहुत अच्छे से चले और मेरा टेंशन दूर हो जाए। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, अच्छा 13 फैक्ट्री है तुम्हारे, इसलिए टेंशन है तुमको, इतना फैक्ट्री चलाओगे तो तुम टेंशन, एक काम करो तुम्हारा सारा फैक्ट्री ना मुझे दे दो और तुम आके मंदिर में आराम से रहो, एकदम एकदम आराम से रहो, निश्चिंत होकर रहो, टेंशन मुक्त जीवन जियो। तुमको टेंशन से मुक्ति चाहिए ना, टेंशन मुक्त जीवन जियो। तुरंत बाजू में महाराज गोपाल कृष्ण महाराज से बोले कि इनका कांटेक्ट नंबर नोट करो, इनका एड्रेस नोट करो। हाँ तो वो तो थोड़ा अभी व्यापारी अभी कुछ और उद्देश्य से आया था, आशीर्वाद विश्वास मिलेगा, तो पूरा फैक्ट्री मांग रहे हैं और टेंशन में हो गया, अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो प्रभुपाद जी बार बार प्रेशर, ठीक है ना, अच्छा है ना, इनका एड्रेस नोट करो। तो फिर बोला कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं आके आपसे मिलता रहूंगा। नहीं आपका एड्रेस दे दीजिए, लिखो। तुरंत महाराज डायरी पेन लिखे लिए और महाराज तैयार हो गए तुरंत देखने। बोलो बोलो बोलो, प्रभुपाद जी बार बार प्रेशर, बोलो एड्रेस बोलो, तुम्हारा एड्रेस बोलो। नहीं प्रभुपाद जी मैं आता हूँ इधर, आप मिलने के लिए अक्सर आया करूंगा इधर। बोला नहीं तुम मिलने के लिए आओगे, लेकिन मुझे कभी मिलना हुआ तो नोट करो, अभी एड्रेस दो। वो एड्रेस दिया और व्यापारी वहां से निकल गया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार, जैसे कि हर एक चीज को मोड़ के इस प्रकार का अलग अलग चीजों से लोगों के साथ, वो चाहते थे तो ठीक है मैं बाद में मिलूंगा, ऐसे भी बोल सकते थे। आया मिला भी और प्रभुपाद जी ने ऐसी बातें की कि बड़े प्रेम से वो निकल भी गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है हर एक जगह पे हर एक परिस्थिति को कृष्ण से जोड़ते थे, हर एक परिस्थिति को। लोकनाथ महाराज ने जब पद यात्रा शुरू किया था तो पद यात्रा करते करते एक बार वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जब पहुंचे लोकनाथ महाराज, उनकी पूरी पद यात्रा, महाराज भी साथ में थे। जब पद यात्रा करके वहां पहुंचे तो उस समय प्रभुपाद जी को जैसे ही पता चला कि पद यात्रा के सारे भक्त लोग आए हुए, पद यात्रा आए हुए, तो तुरंत प्रभुपाद जी निकलकर दर्शन करने के लिए, पद यात्रा के पूरे भक्त समाज को दर्शन करने के लिए प्रभुपाद जी गए। और जैसे ही प्रभुपाद जी पहुंचे तुरंत उनको प्रणाम किया सभी लोग को एक साथ में, और उठकर जैसे गौर निताई का दर्शन किया। गौर निताई का दर्शन करने के पश्चात दोनों बैल के पास गए प्रभुपाद जी, क्योंकि बैल लोग गौर निताई को लेकर विचरण करते हैं पद यात्रा में। तो प्रभुपाद जी उन बैलों के पास गए, बोले कितने महान वैष्णव हैं, कौन इनकी तुलना कर सकता है। एक गौर निताई को अनेक अनेक नगर आदि, पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे न मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु के वाणी को ये लोग कितना प्रचार प्रसार, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल परसों उस गांव में। ये बैल बड़े महान वैष्णव हैं। और बैल को प्रणाम किया और बैल के मुख पे तपतपी देने लगे प्रभुपाद जी, और उसको तुरंत कुछ घास उठा के प्रभुपाद जी उनको दिए। तो प्रभुपाद जी उन बैलों में भी कृष्ण को देखा और एक महान वैष्णव है, और इस प्रकार का कर लोगों को उपदेश देने लगे कि ये कितने महान है। उन बैलों की महिमा को बताया कि कितने महान है ये दोनों बैल। तो एक बार की घटना है कि लोकनाथ महाराज ने कुछ भक्तों को, कुछ यूथ भक्तों को प्रचार करके कुछ लोग को दीक्षा के लिए प्रिपेयर किया था। दीक्षा के लिए लिस्ट नाम दिया, तो ये भक्त सुनील, भक्त ये, भक्त ये, भक्त ये सब होता है। दीक्षा से पहले सब भक्त ही होते हैं, हाँ, बाद में दास बनते हैं, बाद में बॉस बनते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास लिस्ट था, प्रभुपाद जी देख रहे हैं लिस्ट को। तो ये भक्त ठीक है बुलाए, नियम बताता था, उसको दीक्षा देते थे, माला देते थे, नाम देते थे, ये सब करते करते तब पढ़ते पढ़ते एक भक्त था जो कि लोकनाथ महाराज से जुड़ा हुआ था। तो उसका नाम था स्वामी आत्मदेव। साउथ का था ना स्वामी, वहाँ का कुछ लगाते हैं, सरनेम होगा जो भी हो। तो स्वामी आत्माराम। तो जब प्रभुपाद जी सब पढ़ते पढ़ते आए स्वामी आत्माराम, ये स्वामी आत्माराम कौन है? तो लोकनाथ महाराज बोले कि ये साउथ से है, इनका नाम स्वामी आत्माराम है। अच्छा आइए प्रभुपाद जी नियम बताओ। जब नियम बताने लगा तो प्रभुपाद जी नियम को सुनते सुनते बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुख से बास क्यों आ रहा है? तो बड़ा टेंशन में हो गया। तो बोला कि प्रभुपाद कुछ इन्फेक्शन है,
कुछ इन्फेक्शन है दांतों में। तो प्रभुपाद जी उसकी जवाब को सुनकर उसको गंभीरता से देखे और फिर माला लिए वो और उसको हे लो माला। जैसे प्रभुपाद जी उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उस भक्त को तुरंत, भले पूछे उसके मुख से बास आ रहा था, लेकिन तुरंत ही प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत माला दिया ताकि उसको बुरा न लग जाए, क्योंकि उसने बोला इन्फेक्शन है तो तुरंत माला उनको दे दिया, जैसे कोई मेडिसिन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से एक बार उसके ठीक दूसरे दीक्षा हो गया और उसके ठीक दूसरे दिन प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे। प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, क्लास देते रहते, और जब क्लास दे रहे थे तो अभी कल ही बहुत सारे लोग का दीक्षा हुआ था। सब लोग प्रभुपाद जी की संगति बहुत करना चाहते थे, बहुत रेयर संग मिलता, प्रभुपाद जी घूमते रहते थे ना। अभी आज आया है तो कल कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं रहता था, और कितने महीने बाद आएंगे वो भी पता नहीं रहता था। इसलिए बहुत लालायित रहते थे लोग, सारे भक्तगण की प्रभुपाद जी की कितनी संगति किया, जितना ज़्यादा हो सके हम संगति में रहे, उनके पास में रहे। अभी नया नया दीक्षा हुआ था उनका, और क्या कर रहे थे, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो क्या कर रहे थे, चावल डुला रहे थे। अभी उत्साह था, जोश था, बहुत सुंदर तरीके से चावल घुमा रहे थे एकदम प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी देख बहुत तेज चावल घुमा रहे हैं, तो बहुत तेज हवा लग रहा है। तो प्रभुपाद जी प्रवचन देखते देखते उसको देखे। अभी कल ऑलरेडी उसको जब दीक्षा देते समय उसको सबसे अलग प्रकार का उसके साथ कार्य हुआ। तभी चामर जब जोर से हिला रहा है तो प्रभुपाद जी उसको देखे तो समझ गया, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज डुला रहा हूँ। तो फिर क्या किया, बहुत स्लो कर दिया। और जब बहुत स्लो, इतना स्लो कर दिया अभी कि अब प्रभुपाद जी को मक्खी परेशान करने लगी। तो जब मक्खी परेशान करने लगी फिर से प्रभुपाद जी ने देखा, और उसको देखकर प्रभुपाद जी ने बोला कि ये भौतिक जगत जो है ना, भौतिक जीवन जो है ना, हमारा भौतिक जीवन जो है वो एक इन्फेक्शन के समान है। और प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोल के पूरा प्रवचन वो इन्फेक्शन के ऊपर दिया। तो हर एक सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को वो क्या करते थे, कृष्ण के साथ जोड़ते थे, कृष्ण को देखते थे, और कुछ भी चीजों को लेकर प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में बोलना प्रारंभ कर देते थे। एक बार के विदेश की घटना है, प्रभुपाद जी को भक्त लोग, काफी भक्त लोग जुड़ चुके थे उस समय। प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद हमने एक गार्डन में आपका प्रवचन सेट किया हुआ है, हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है वो प्रवचन में आने के लिए, आप गार्डन में चलेंगे क्या? प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले प्रचार के लिए मैं किधर भी चलने के लिए तैयार हूँ, कहाँ भी लेके जाओ, प्रचार के लिए मैं सब जगह जाने के लिए तैयार हूँ। तो सब भक्त लोगों ने बोला कि ठीक है प्रभुपाद जी, इस स्थान पे कल प्रवचन आपको करना है। तो उस स्थान पे प्रभुपाद जी पहुँचे। प्रभुपाद जी पहुँचे उस स्थान पर, उस स्थान पे कोई था नहीं। लोगों ने इन्वाइट बहुत सारे लोग को, हिप्पियों को किया था। उनका तो मूड कब कहाँ रहते हैं, दूर तो रहते हैं, नशे में इधर उधर रहते हैं, उनको क्या खबर पता है किसी कोई बुलाया वहाँ जाना है ऐसा करके। प्रभुपाद जी आ गए। अभी भक्त लोग बड़े टेंशन में हो गए, हमने इतने लोग को बुलाया, एक भी लोग नहीं आए हैं, है ना। विचार करिए, हमने कोई कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज किया है किसी भक्त को बुलाकर। मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी भक्त को बुलाया, बाहर से इन्वाइट किया कि यहाँ पे आइए, आपका हम प्रवचन ऑर्गेनाइज करेंगे। पता चला कि यहाँ पे कोई नहीं है बैठ के सुनने के लिए, कैसा लगेगा? तो प्रभुपाद जी जब उस गार्डन में गए तो कोई नहीं था। तो भक्त लोगों ने आपस में विचार किया, बोला कि प्रभुपाद जी आप बैठिए, आप कीर्तन शुरू करिए, हम लाते हैं बुला के। तो प्रभुपाद जी कीर्तन शुरू कर दिए। अब प्रभुपाद जी राधा माधव शुरू कर दिए, आंख बंद कर लेते प्रभुपाद जी, तो कृष्ण का दर्शन करते हुए राधा माधव गाते हैं। तो इन लोगों ने सबको बुला के लाया, लेकिन कैसे, जिन लोग को बुलाया गए वापस बुलाने के लिए, वो सारे लोग हिप्पी लोग थे, अभी क्या नशे में थे, धूर्त थे, कोई नंगा पंगा ऐसे ही चला आया, बैठ गया, चलो 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 बुलाया, सब भाग के आ गए और नग्न अवस्था में बैठ के प्रवचन उधर सुना। प्रभुपाद जी तो अभी कीर्तन कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं। अब बहुत सारे हिप्पी लोग आकर बैठे हुए बैठ गए प्रवचन के लिए। अब भक्त लोग टेंशन में, ना आते तो अच्छा था क्योंकि सब नंगे पुंगे आए हुए इधर। अब प्रभुपाद जी क्या सोचेंगे। प्रभुपाद जी ने जैसे ही कीर्तन समाप्त किया, कीर्तन समाप्त हुआ, प्रभुपाद जी जब देखे तो बैठे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब नग्न अवस्था में बैठे हुए। विचार करिए कि अगर कोई प्रवचन दे रहा है, सब लोग बैठे हुए, कोई एक नंगा व्यक्ति अगर बीच में आ जाए तो व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। सबका माइंड उधर चला जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, उसको बाहर निकालो, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब देखा कि
इतने सारे बैठे हुए हैं, लेकिन सब नग्न अवस्था में, पूरे एक भी कपड़े नहीं था उनके शरीर पे, एक भी कपड़े नहीं, पूर्ण रूप से नग्न। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने देखा तो कुछ देर तक सोचने लगे प्रभुपाद जी ये क्या हो रहा है। लेकिन कृष्ण की यही इच्छा है लगता है। कृष्ण अगर चाहते हैं कि ऐसे ही लोग को मुझे प्रचार करना है तो यही सही है। प्रभुपाद जी ने ये सोचा, कृष्ण की यही इच्छा है तो यही सही है। प्रभुपाद जी ने सबसे प्रथम वर्ड उन लोग को बोलना शुरू किया, क्योंकि सब नशे में धुर्त थे, सब नंगे थे। और प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए आप लोग कितनी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, नग्न होने में कितना आनंद आ रहा है आप लोग को। आपने एक कपड़ा त्याग किया, तो शरीर के ऊपर से आपने कपड़ा त्याग किया तो आप लोग को कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग कितने खुश हो। लेकिन आपने एक कपड़े का त्याग किया है, इस शरीर के ऊपर जो एक कपड़ा है इसका त्याग किया हुआ है, लेकिन एक और कपड़े का आप लोग त्याग करोगे ना, इससे और आनंद की अनुभूति आपको बढ़ जाएगा। और जैसे उन लोगों ने सुना कि वाह स्वामी जी तो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे साथ में बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये बोला कि एक और कपड़ा का त्याग करोगे, ये जो आनंद आपको अभी मिल रहा है इससे कई लाख गुना आनंद प्राप्त होगा आप लोग को। ये तो सब ड्रग्स लेने वाले लोग थे। उसमें से एक खड़ा हो गया, नंगा व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला कि स्वामी जी वो दूसरा कपड़ा कौन सा है वो मुझे त्यागना है, मुझे वो वाला आनंद चाहिए। और जैसे ही उसने ये प्रश्न किया, तुरंत प्रभुपाद जी ने शरीर और आत्मा के विषय में ज्ञान प्रारंभ किया कि किस प्रकार से शरीर जो नश्वर है, एक जैसे हमने बाहरी इस शरीर के ऊपर एक कपड़ा पहना हुआ है, ऐसे ही आत्मा, ये जो आत्मा के ऊपर जो लेयर है, ये जो शरीर है, जब इस शरीर का त्याग करोगे तो रियल आनंद प्राप्त होगा, आनंद की अनुभूति होगा। और प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद गीता प्रारंभ किया और कुछ 10-15 मिनट तक वो इस प्रकार से भगवद गीता को बताया प्रभुपाद जी ने। और उसमें से ऐसा वर्णन करते हैं, वर्णन हुआ है कि उसमें से लगभग 50% जो है आगे चल के बहुत महान भक्त हो गए। सब लोग प्रभुपाद जी के पास है। बाद में प्रभुपाद जी ने सबको भेजा कि वो रियल मैं आनंद दूंगा, लेकिन अभी पहले कपड़ा पहन के आओ। हाँ, कपड़ा पहन के कल आना हमसे मिलने के लिए। तो सब ने कपड़ा पहना और एक बार फिर कपड़ा पहना, तो फिर अलग अलग कपड़ा चेंज हो गया, चेंज होते गया, धोती पहन लिए, फिर आने का आगे चल के अच्छे भक्त बने। तो इस प्रकार से देखिए परिस्थिति कैसा है, परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होते हुए भी प्रभुपाद जी ने कैसा क्या देखा, कृष्ण को देखा, उस सिचुएशन के अनुसार तुरंत उस सिचुएशन को उन्होंने संभाला और तुरंत ही इस प्रकार से करके उन सारे लोग को भक्त बना दिया, सब लोग को। तो इस प्रकार से एक बार की घटना है कि तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के साथ में और प्रभुपाद जी वॉकिंग पे निकले हुए थे। विदेश की घटना है। टाइम कितना हुआ? विदेश की घटना है कि प्रभुपाद जी वॉकिंग पे निकले हुए थे और तमाल कृष्ण महाराज साथ में चल रहे थे और भी अन्य महाराज सन्यासी जो भी भक्तगण साथ में चल रहे थे प्रभुपाद जी के साथ। तो बर्फीली जगह पे चल रहे थे प्रभुपाद जी, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ था, बर्फ जमा हुआ था, रोड के आसपास भी बर्फ जमा हुआ था। तो प्रभुपाद जी चलते चलते एक जगह पे रुक गए। जब एक जगह पर रुक गए प्रभुपाद जी, तो उस समय वो क्या किया, वो जो उनका कांडी जो लकड़ी जिसको प्रभुपाद जी लेके वॉकिंग पे निकला करते थे, तो जब भी बर्फ उन्होंने देखा तो उस लकड़ी से उन्होंने क्या किया, उस बर्फ को तोड़ने लगे। खूब तोड़ रहे हैं उसको। हाँ, वो टूट गया, बर्फ फिर पानी बन गया, फिर उसके बाद फिर से आगे तोड़ रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज और अन्य भक्त सोचने लगे प्रभुपाद जी ये क्या कर रहे हैं, वॉकिंग छोड़कर वो बर्फ क्यों तोड़ रहे हैं। भगवान ने मटकी तोड़ा, ये बर्फ तोड़ने की लीला कर रहे हैं अभी। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद जी बर्फ क्यों तोड़ रहे हैं। और प्रभुपाद जी एक एक करके बर्फों को तोड़ रहे हैं और डंडा से मार रहे हैं तो क्या पिघल जा रहा है। तो कुछ बहुत देर हो गया, कुछ देर के बाद उन भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप बर्फ को क्यों तोड़ रहे हैं? तो बर्फ को क्यों तोड़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये जो पानी का जो स्रोत है, वो जल है, वो उसका वास्तविक रूप है। जल का जल जो है उसका वास्तविक रूप है,
लेकिन जब उसकी विस्मृति हो जाती है तो क्या होता है, वास्तविक रूप को जब भूल जाता है वो, तो क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। एक गुरु का कार्य है कि उसको विस्मृति से उसको स्मृति में लाए। हाँ, तो मैं इसकी जो विस्मृति हो गई है इसको स्मृति में ला रहा हूं। इसके रियल स्वरूप, इसका रियल स्वरूप जल है। एक गुरु का कार्य है। हाँ, क्या कार्य है कि अंधकार को मिटाकर, हाँ, मैंने गुरु शब्द की व्याख्या किया ना, गुरु शब्द से अंधकारोसी है, अंधकार से निकाल कर रू शब्द से निरोध का वो प्रकाश में लाए, एक गुरु का कार्य है। तो मैं इसको अंधकारमय जीवन से, मतलब एक बर्फ रूप में अभी इसकी विस्मृति हो चुकी है, ये भूल चुका है सब कुछ, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के, गुरु का कार्य है उसको मार मार के उसको रियल स्वरूप में लाके खड़ा करे, और वो कार्य मैं कर रहा हूँ। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बर्फ को देखा और क्या सोचे देखिए। हम ऐसे बर्फों को देखकर क्या सोचेंगे, थोड़ा वहाँ पे क्या करते हो, हैं, स्लाइडिंग क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, हमें कभी किया नहीं हो लेकिन सुना हूँ। तो मतलब वहाँ पे एंजॉय की बुद्धि आती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन बर्फ को देखकर, देखिए क्या सोच प्रभुपाद जी का, हर एक जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, हर एक में कृष्ण का दर्शन करते थे। हर एक सिचुएशंस को उसको कृष्ण के साथ जोड़ते थे। हर एक सिचुएशंस को लेकर वो कृष्ण के बारे में बोलते थे, लोगों को ज्ञान देते थे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से और अन्य जगह पे जो घटना का वर्णन है, जहाँ पे हरीश्वरी जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी क्या करते थे, भक्त के घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उनके साथ वो 24 घंटा रहते थे ना, अपनी रियलाइज को उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है। तो कहते थे कि प्रभुपाद जी के हर एक एक्टिविटी को मैं देखता था, इस प्रकार से वो हर एक चीज़ को कृष्ण के साथ जोड़ते थे। और उसके बाद विशेष करके, क्योंकि एक जो उत्तम अधिकारी होता है, उत्तम अधिकारी उत्तम लेवल पे रहकर किसी को डांट नहीं सकता है, वो होता ही हो नहीं पाएगा। लेकिन क्या करते हैं उत्तम अधिकारी, अगर किसी को शिक्षा देना है, प्रचार करना है, तो क्या करना पड़ता है, उत्तम स्तर को छोड़कर क्या मध्यम स्तर पे आकर प्रचार करना होता है। क्योंकि उत्तम अधिकारी तो सबको समान देखता है, पंडिता समदर्शिना, सबको समान देखता है। लेकिन प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी पाकर भक्तों को डांटना, भक्तों के अंदर जो घमंड, ईगो, अहंकार है, इसको निकालते थे। और एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार की घटना है कि एक बार प्रभुपाद जी कहीं से अराइवल हुए एक मंदिर में जैसे ही अराइवल हुए, आश्रम में गए, तो उन्होंने आश्रम में देखा एक भक्त को, आश्रम में रहने वाला भक्त, उसको देखा कि वो भागवत का पाठ कर रहा है। लेकिन भागवत का पाठ कैसा कर रहा है वो, लेट कर, पेट के बल लेटा हुआ है और ऐसा भागवत को खोल के पढ़ रहा है वो। तो प्रभुपाद जी ने देखा, ये क्या है, ऐसा भागवत को पढ़ते हैं क्या, कौन सा आसन है, लेटासन में पढ़ रहे हो भागवत, ऐसा थोड़ी ना भागवत को पढ़ना जाता है। भागवत को सही प्रकार से बैठकर स्थान पर भागवत को पढ़ा जाता है। इस प्रकार के लेट कर भागवत को पढ़ रहे हो, और जमीन पे लेटा हुआ है और भागवत को भी जमीन पे रखा हुआ है। और भागवत ऐसी पवित्र वस्तु को जमीन पे रखते हो, एक तो लेट के पढ़ रहे हो और ऊपर से इस प्रकार से जमीन पे रखे हो। ये साक्षात भगवान है, इसको ऐसा नहीं, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, बहुत सुंदर सा इसको कवर बना के, भागवत को कवर के अंदर रख कर उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हुए अपने पास रखना चाहिए। तो तुरंत जय श्री प्रभुपाद, वो भक्त ने माफ़ी मांगा, तुरंत अपने आप को सुधारा। तो उस भक्त को ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी को भागवतम के ऊपर कवर हो बहुत अच्छा लगता है। ये उसकी सोच ऐसा है कि भागवत के ऊपर कवर हो। कल कवर नहीं था इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको डांटा।
तो उसने सोचा कि लगता है कि भागवत के ऊपर कवर होना प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। तो उसने क्या किया, उसको कवर सिलने आता था, उसने क्या किया, कपड़ा लाके बहुत सुंदर भागवत का कवर बनाया। और दूसरे दिन प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद जी का जो वो ग्रंथ था, वो ग्रंथ ओपन ही था, स्टैंड पे रखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी के पास सबके, क्योंकि उसको लगा कि प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है, तो सबके सामने प्रभुपाद जी को गिफ्ट करना चाहा कि प्रभुपाद जी आपके ग्रंथ के लिए एक कवर आपको गिफ्ट। उसको ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी लोगों के बीच में मेरी बड़ी प्रशंसा करेंगे है ना, कि बहुत सुंदर, हाँ बहुत अच्छी बात, कल मैंने इनको डांटा तो इन्होंने कितना सुंदर कार्य किया। ऐसा उसने सोचा कि लोगों के सामने प्रभुपाद जी मेरी बड़ी ग्लोरीज करेंगे। हाँ, ऐसा सोच के साथ उस सभा में वो प्रभुपाद जी को गिफ्ट देने के लिए आया। जब गिफ्ट देने के लिए कि ये आपके ग्रंथ के लिए ये जो मैंने कवर बनाया है प्रभुपाद जी, ये आपको गिफ्ट। तो प्रभुपाद जी बोले तुम चिंता मत करो, मेरी ग्रंथ को कैसे संभालना है मुझे आता है अच्छी तरह से। पूरा उसका जो इच्छा था, वो सोच था, अहंकार था, सब खत्म हो गया। दूसरे दिन बड़े अभी प्रभुपाद जी हैं, अभी कैसे उनकी कृपा को प्राप्त, कैसे उनको खुश करें। अभी वो सोच रहा है वो भक्त कैसे, क्योंकि प्रभुपाद जी कुछ दिनों के लिए कहीं पे आते थे, जितने भी दिन रहते थे लोग प्रभुपाद करके उनको खुश करने के पीछे पड़े रहते थे कि कैसे मैं खुश कर सकूं। तो इस प्रकार से दूसरे दिन वो भक्त फिर से प्रभुपाद जी के रूम में गया, प्रभुपाद जी के रूम में गया और कुछ जो भी सेवा था वो कर रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कुछ अपना ग्रंथ को लिख रहे थे और अपना कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद जी वो अपना कार्य करता है, रूम के अंदर जो भी करना था वो कर रहा था। तो उस समय एक महिला भक्त, एक स्त्री प्रभुपाद जी की डिसाइपल, वो प्रभुपाद जी के लिए कुछ फल लेके आए, एक टोकरी में प्रभुपाद जी के लिए कुछ फल लेकर आए। और प्रभुपाद जी ने उनके फल को लिया और एक एप्पल को उठाया और प्रभुपाद जी तुरंत खाए, बोले अति उत्तम, बहुत सुंदर है, अति उत्तम। अभी वो भक्त उधर सेवा करते हुए सोच रहा है मैंने इतना मेहनत करके कवर दिया, सबके बीच में मेरा बैठ में जाया, अभी इधर उनको कोई पर्सनल अकेले में आके एक एप्पल दे रहा है तो बोलते अति उत्तम। ये क्या है प्रभुपाद जी की लीला, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी वो सोच ही रहा है ये निकलेगी ना तो मैं प्रश्न पूछूंगा जरूर प्रभुपाद जी से, कल मैंने इतना बड़े प्रेम से आपके बुक्स के लिए इतना सुंदर कवर बना के लाया, तब तो आपने बोला कि मुझे डांट दिया, लेकिन आज वो माता जी आपको एक एप्पल दिया लाके, तो आप बोले बहुत अति उत्तम, बहुत सुंदर तुमने सेवा किया, आप उसकी ग्लोरीज किया। प्रभुपाद जी उस समय बोले नम्र भाव से एप्पल बहुत मीठा लगता है। नम्र भावना हो तो एप्पल बहुत मीठा होता है, लेकिन अगर भावना नम्र नहीं हो, अपनी प्रशंसा सुनने की भावना हो, तो हर एक चीज़ तीखा लगता है। वो समझ गया भक्त क्या प्रॉब्लम, अपने आप को माप लिया कि ये समस्या था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हुए भक्तों को डांटते हुए उनके जो अहंकार, अंदर अहंकार, प्रशंसा सुनने की भावना, मान प्रतिष्ठा की भावना, ये जो है इसको निकालते थे। क्योंकि ये जो मान प्रतिष्ठा है ना, सबसे भयंकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मान प्रतिष्ठा सुकनेर विष्ठा, सुअर की विष्ठा के समान है। अगर कोई अपनी मान प्रतिष्ठा से आता है ना, ये सुअर के विष्ठे के समान है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपने भक्तों के अंदर उनके अहंकार को चूर करते थे, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर। एक बार फ्लोरिडा, अमेरिका में फ्लोरिडा की घटना है, 1971 की घटना है कि प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। उसमें एक न्यूज रिपोर्टर, एक लेडी न्यूज रिपोर्टर आई। कथा हुआ, कथा के अंत में वो न्यूज रिपोर्टर, वो लेडी बोलती कि स्वामी जी मेरा कुछ प्रश्न है। न्यूज रिपोर्टर थी, उसने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपकी संस्था में केवल जवान ही क्यों भर्ती होते हैं? जहां देखो तहां सब यंग है, और विशेष करके आप केवल यंग लोग ही को चुनते हैं। आप लोग बूढ़े दिखते नहीं आपकी संस्था में, केवल यंग लोग ही करते हैं, आपके संस्था से जुड़ते हैं, ऐसा क्यों?
हाँ, केवल जितना यंग जनरेशन, यंग लोग ही आपके संस्था से जुड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी ने उसको प्रश्न पूछा, बहुत सुंदरता से उसको जवाब, उन्होंने प्रभुपाद जी ने जवाब दिया बहुत टेक्निक लगा के। कि प्रभुपाद जी ने पूछा कि विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में यंग लोग ही क्यों पढ़ने जाते हैं? प्रश्न पूछा, उसको उल्टा प्रश्न पूछा, विद्यालय में यंग लोग ही क्यों पढ़ने आते हैं, बूढ़े लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो थोड़ा कुछ देर तक सोचने लगी। स्वामी जी, यंग जो समय है वो विद्या प्राप्त करने के लिए है। विद्या प्राप्त करने के लिए, कुछ ज्ञान को अर्जित कर लिया जाए, वो समय है, इसलिए विद्यालय में यंग लोग जाते हैं। हाँ, सही उत्तर दिया। ऐसे ही वहाँ उस विद्यालय में भौतिक विद्या मिलता है, लेकिन हमारा भी ये मोमेंट जो है, एक मंदिर जो है एक विद्यालय के समान है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तुम नास्तिकवाद सिखाते हो और यहाँ पे हम आस्तिकवाद सिखाते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। यहाँ पे इसलिए न्यू लोग ज़्यादा भर्ती होते हैं, न्यू लोग आते हैं यहाँ पे, यंग लोग। हाँ, एक भक्ता प्रभुपाद जी को पूछा, प्रवचन दिए प्रभुपाद जी, उसके बाद पूछा, और भक्त था, बोला प्रभुपाद जी आप यंग लोग को संन्यास क्यों दे देते हैं? इतने कम उम्र में आप संन्यास का तो लेने का समय 50-60 साल के बाद होता है, जब बूढ़े हो जाए तो। हाँ, जब बूढ़े हो जाते तब संन्यास देना चाहिए, आप यंग लोग को संन्यास क्यों दे देते हैं? तो प्रभुपाद जी को वापस उसको प्रश्न पूछा, बूढ़ा कौन है? वो बोला ना कि बूढ़े लोग को संन्यास देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पूछे, बूढ़ा कौन है? वो थोड़ा घबरा गया, बोला कि बूढ़ा कौन है? स्वामी जी, प्रभुपाद भक्त था वो, प्रभुपाद जो मृत्यु के नजदीक है वो बूढ़ा है, जो मृत्यु के नजदीक है वो बूढ़ा है। बोला एकदम सही जवाब। तो क्या गारंटी है कि तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा? ये कोई गारंटी है? वो यंग था, प्रभुपाद जी बूढ़े थे, क्या गारंटी है कि तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा? कोई गारंटी दे सकते हो? नहीं प्रभुपाद जी, मृत्यु तो कभी भी हो सकता है। हाँ, मृत्यु कभी भी हो सकता है ना। मतलब मृत्यु को जो निकट है वो कौन है? बूढ़ा है। तो हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ बूढ़ा है, इसलिए मैं उनको संन्यास दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से जवाब देते थे। एक बार प्रभुपाद जी कहीं से अराइवल हुए, भक्त लोग उनको लेने गए, टैक्सी में लेकर आ रहे, 3 भक्त टैक्सी में लेके जा रहे हैं प्रभुपाद जी को। तो तीनों भक्त जब टैक्सी में बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, उन भक्तों को प्रश्न पूछा, क्योंकि पिछली बार का जो ही विजिट था प्रभुपाद जी का, इन तीनों भक्तों को कुछ सेवाएं दिया था प्रभुपाद जी ने। तो टैक्सी में बैठते ही प्रभुपाद जी ने पूछा कि मैंने तुमको 10 काम दिया था, उसमें से कितना हो गया? सोचिए, विचार करिए, प्रभुपाद जी इतना भ्रमण करते हैं, लेकिन उनको 6 महीना 1 साल पहले उस भक्तों को क्या सेवा देकर गए थे वो सब याद था। और बैठते ही टैक्सी में पहला प्रश्न यही, मैंने तुमको 10 सेवा दिया था। एक करके पूछ रहे, एक को पूछ रहे कि मैंने तुमको 10 सेवा दिया था, उसमें से कितना हो गया? तो बोला प्रभुपाद जी, उसमें से मैंने 7 कर लिया है, 3 बाकी रह गया है। तो बोले कि अब तक हो जाना चाहिए 10, तुमने 3 बाकी रखा है, तुम बहुत आलसी हो। इतना समय बीत गया, अभी तक वो सेवा कंप्लीट नहीं हुआ, तुम बहुत आलसी हो। उसको डांट दिया प्रभुपाद जी ने। बोला ठीक है प्रभुपाद जी, मैं जल्दी करने का प्रयास करूँगा। फिर दूसरे वक्त चले गए, मैंने तुमको 6 काम दिया था, उसमें से कितना हुआ? तो बोला प्रभुपाद जी 3 हो गया, 3 बाकी है। उसको भी डांट लगाया। तीसरे को पूछा, मैंने तुमको 5 काम दिया था, कितना हुआ? तो बोला कि प्रभुपाद जी 5 का 5 हो गया। और सोचा कि प्रभुपाद जी बहुत अभी मेरी प्रशंसा करेंगे, बहुत प्रसन्न हो गए। बोला प्रभुपाद मैं 5 के 5 सेवा कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखा कि अभी उसके अंदर प्रशंसा के सुनने की बड़ी इच्छा है, लालायित हो गया है, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोला प्रभुपाद जी मैंने 5 की 5 कंप्लीट कर दिया है। तो प्रभुपाद जी उससे बोला, तुम गुरु की कृपा, गुरु की डांट रूपी कृपा से वंचित हो गए। कि गुरु जब वास्तविक कृपा करता है किसी के ऊपर ना, वो डांट लगाता है।
उसको डांट लगाता है। वास्तव में अगर एक गुरु का शिष्य के ऊपर जब विश्वास होता है ना, तभी एक शिष्य को डांट मिल रहा है ना, मतलब गुरु की कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन अगर एक गुरु शिष्य को बैठाकर बड़े प्रेम से बात करे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहते ये कभी भी छोड़ के चला जाएगा, ये पक्का नहीं हुआ है, इसको मैं डांटूंगा तो भाग जाएगा, तो प्रेम करते हो उस समय। तब प्रेम हो रहा है, मतलब ये सही कृपा नहीं है। डांट किसको मिलती है? आप रास्ते में चलते हुए किसी को झापड़ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो ना। लगाएंगे तो क्या होगा? रिबाउंस होगा ना, हाँ, वापस आपको भी लगेगा। लेकिन वही डांट, वही झापड़ अपने घर में बच्चे को लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि उससे प्रेम है उससे प्रेम है। तो गुरु का जब प्रेम होता है, विशेष कृपा होता है, तो डांट के रूप में शिष्य के पास निकलता है। ये गुरु की वास्तविक कृपा है। लेकिन अगर प्रेम मस्का मारे, मतलब समझ लो उसमें कुछ तो गड़बड़ी है, हाँ, मैं पक्का नहीं हुआ अभी तक। तो गुरु का डांट खाना ना, एक गुरु की वास्तविक कृपा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे डांट कर उनको मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर लोगों को वो क्या करते थे? उनके अहंकार को चूर करते थे। केवल प्रभुपाद जी केवल डांटते ही नहीं थे, बड़े स्नेह करते थे प्रभुपाद जी लोगों से। सबसे बहुत स्नेह रखते थे प्रभुपाद जी। यहाँ तक कि उनके शरीर का भी बहुत ख्याल रखते थे। एक भक्त कीर्तन करते हुए मंदिर में खूब डांस कर रहा है, नाच रहा है, और प्रभुपाद जी की नज़र अचानक गई, उसके हाथ पे उसको यहाँ पे एक फोड़ी निकला हुआ है। प्रभुपाद जी जब ये कीर्तन खत्म हो गया, उसको स्पेशल बुलाए, बोले आपके हाथ में फोड़ी निकला है। आप प्रभुपाद जी खुद मेडिसिन, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते थे, प्रभुपाद जी अपने पास रखते थे। आप एक मेडिसिन खाइए, आप ठीक हो जाओगे। सोचिए, उस भक्त को कीर्तन में देखा कि उसको यहाँ पे एक फोड़ी निकला हुआ है, और उसको बुला के इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने स्नेह दिखाया उसके प्रति। इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को की बात है कि वहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से स्नेह, लोगों के प्रति स्नेह दिखाते थे प्रभुपाद जी। तो सैन फ्रांसिस्को में जब प्रथम रथ बढ़ रहा था, रथ यात्रा के लिए प्लान चल रहा था, प्रथम रथ वहाँ पे जयानंद प्रभु बना रहे थे। तो जब रथ बन रहा था वहाँ पे, तो रथ जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, किसी पहिए का आधा पार्ट बना हुआ, कोई एक पहिया रेडी हो गया है, हाँ, अलग इस प्रकार से पार्ट वाइज में थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब तैयारियां चल रही थी। उस समय प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुँचे, जयानंद प्रभु और उनकी टीम पूरा मिलकर रथ को बना रहे थे। प्रभुपाद जी जैसे ही पहुँचे तो एक पहिया बन गया था, तो प्रभुपाद जी तुरंत गए और साक्षात पूरा लेट कर प्रभुपाद जी ने उस पहियों को प्रणाम किया। सब लोग आपस में देखने लगे एक दूसरे को, प्रभुपाद जी किसको प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ पे ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई विग्रह है, कुछ भी नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी जैसे ही प्रणाम करके उठे, प्रभुपाद जी आप प्रणाम किसको किए? बोले मैं प्रणाम इस पहिए को किया। प्रभुपाद पहिए को? बोलो ये तुमको मालूम नहीं है वही पहिया है जो कि भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ मंदिर से निकाल कर विदेश में लेकर आए, वो पहिया है, इसलिए मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। आज हाँ, जगन्नाथ जी पूरे विश्व में बाहर निकले हैं, ये वो पहिया है बाहर निकालने वाला, जगन्नाथ जी को बाहर निकाला हुआ, क्योंकि विदेशियों को वहाँ पे प्रवेश था ही नहीं, और वहाँ पे जगन्नाथ जी को बाहर निकाल के ये पहिया लेकर आ रहा है, इसलिए मैं इस पहियों को प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए प्रभुपाद जी सोच, उस पहिये को प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया। जयानंद प्रभु बहुत ही नज़दीकी, जयानंद प्रभु से बहुत ज़्यादा स्नेह था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कहते थे जयानंद प्रभु जो है ना गोस्वामी है, गोस्वामी। जब प्रभु थे तभी संबोधित करते थे गोस्वामी है जयानंद प्रभु, बहुत गोस्वामी, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विशेष करके जयानंद प्रभु टैक्सी चलाते थे, टैक्सी से जो भी प्राप्त होता था उनका 100% प्रभुपाद जी को ला के देते थे, सब कुछ प्रभुपाद जी को ला के दे देते थे। और इस प्रकार से बहुत स्नेह था प्रभुपाद जी का जयानंद प्रभु के पास में। और जयानंद प्रभु भी बहुत अच्छे भक्त थे। और वैसे भी प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं ना, वो अपने अपने क्षेत्र में एक दिग्गज है। आज भी जितने भी महाराज हैं, एक अपने अपने क्षेत्र में एक दिग्गज है वो लोग। तो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी की विशेष कृपा उन लोग के ऊपर हुई। जयानंद प्रभु इतने सरल थे
जयानंद प्रभु इतने सरल थे कि प्रभुपाद जी उनको बोला करते थे, क्योंकि वो सेवा बहुत करते थे। अक्सर देखा जाता है कि जो सरल लोग होते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी सेवा तो बहुत करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी क्या करते थे कि जयानंद प्रभु को बार बार बोलते थे कि तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन प्रचार भी करो, प्रचार करो, तुम प्रचार करो। बार बार प्रचार के लिए बुला करते थे प्रभुपाद जी। तो अभी प्रभुपाद जी की बातों को कैसे ठुकरा सकते हैं? तो जयानंद प्रभु ने बोला, बार बार प्रभुपाद जी प्रचार के लिए बोलते हैं, मेरी तो कोई योग्यता है नहीं प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा तो चलता हूँ प्रचार करने के लिए। वो प्रचार करने के लिए करते थे, और गार्डन में जाकर वहाँ पे जितने पेड़ पौधे थे उनके बीच में बैठकर प्रवचन उन पेड़ों को देते थे। हाँ, पेड़ों को प्रवचन देते थे। बोला कि मैं प्रवचन आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ प्रश्न नहीं करोगे नहीं तो मैं बाहर गया, कोई प्रश्न कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा, मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप लोग को प्रवचन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, क्यों सुन सकते हो फिर क्या करते थे, प्रवचन खत्म होता था, उस पेड़ में जितने भी फल होते थे उस पेड़ को पूरा एज इट इज पेड़ को भगवान को ऑफर करते थे, भोग लगाते थे, नमो ब्राह्मण दिवाय पूरे पेड़ सहित भोग लगाते थे, और पूरा पेड़ का फल तोड़ के लाते थे और मंदिर में प्रसाद का वितरण करते थे। इतने सरल। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जयानंद प्रभु के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक गुरु, एक शिष्य के द्वारा एक गुरु की पहचान देखिए, क्योंकि गुरु के जो गुण है वही शिष्य में प्रवाहित होता है। तो जयानंद प्रभु इतने महान, प्रभुपाद जी की संग प्राप्त करके, तो सोचिए वो गुरु आचार्य कितने महान। हमेशा एक आचार्य, एक गुरु की जो प्रशंसा है ना उनके शिष्य के द्वारा क्या जाना कि वो शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी है उसको बताते हुए कि ऐसे ये शिष्य है, उनके पास एक क्वालिटी है, तो विचार करिए कि उन्होंने जिनकी शरण लिया है उनकी क्या क्वालिटी होगा। तो इस प्रकार से जयानंद प्रभु, और एक बार की घटना है कि श्रुत कीर्ति प्रभु, उनको भी कुछ दिन तक प्रभुपाद जी का पर्सनल सर्वेंट के रूप में उनकी पर्सनल सेवा मिला प्रभुपाद जी को। समय हो गया उनको। तो श्रुत कीर्ति प्रभुपाद जी के कुछ दिनों तक पर्सनल असिस्टेंट थे, और विशेष करके वो सेवा करते थे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी को मसाज करते थे वो। प्रभुपाद जी मसाज डेली बेसिस पे लेते थे। अलग अलग प्रभुपाद जी ऑयल रखते थे, और विशेष करके पूरी बॉडी मसाज के लिए वो सरसों की ऑयल रखते थे, और हेड मसाज के लिए चंदन की ऑयल इस्तेमाल करते थे। तो श्रुत कीर्ति प्रभु कहते हैं कि मैं प्रभुपाद जी का मसाज करता था। प्रभुपाद जी कभी कभी हास्य स्नेह दिखाते थे, कभी कभी बहुत मजाक हो जाता था, मजाक मस्ती भी करते थे प्रभुपाद जी मसाज करते हुए। तो लेकिन जब भी मैं मसाज का 2 ऑयल रखता था, एक सिर मसाज के लिए, एक बॉडी मसाज के लिए, प्रभुपाद जी तभी प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं या लेटे हुए जो भी है मसाज कर, जब शुद्ध करते वो तेल हाथ में लेते थे तो प्रभुपाद जी बार बार वो कहते कि मुझे प्रभुपाद जी बार बार कहते थे ढक्कन को बंद कर दो नहीं तो गिर जाएगा वो, तुम्हारा थोड़ा भी गड़बड़ी होगा वो तेल गिर जाएगा तो हाँ प्रभुपाद ऐसा करके वो लगाते थे। तो एक दिन की बात है कि वो बोल रहे थे कि मैं मसाज कर रहा था और हाथ में तेल लिया और उधर रखा, और प्रभुपाद जी के जैसे ही मैंने बॉडी को छुआ, प्रभुपाद जी पहले उसको बंद करो पहले डब्बे को बंद करो। नहीं प्रभुपाद जी अभी तुरंत फिर से चाहिए मुझे। तो बोले मैं बोल रहा हूँ बंद करो, फिर से चाहिए तो फिर से खोलना उसको तो बोले कि नहीं प्रभुपाद जी अभी चाहिए, तो सुने नहीं तो प्रभुपाद जी चुप हो गए। और क्या हुआ, मसाज करते करते वो बॉटल लग गया, गिर गया बॉटल, और पूरा तेल जो है जमीन पे गिर गया। अब प्रभुपाद जी देख रहे हैं, बहुत सीरियस हो गए। तुमको मैंने क्या बोला था, ढक्कन बंद करने के लिए बोला था ना, अभी गिरा दिया तुमने पूरा। तुमको मालूम नहीं कितना ये जो फ्री में नहीं आता है, पैसे देकर आता है, अभी गिरा दिया तो कितना वेस्ट हो जाएगा। तुम कभी नहीं प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम 80 साल तक गधा रहेगा तुम 80 साल तक गधा ही रहेगा, कभी सुधरेगा नहीं तुम। तो बड़े शुद्ध कीर्ति प्रभु बोल रहे हैं कि मैं बहुत एकदम सीरियस हो गया, प्रभुपाद जी तो बहुत डांट लगा रहे हैं, और मैंने बहुत टेंशन में आया कि सच में प्रभुपाद जी बोलते तो वैसे ही करना चाहिए, मैंने अपना दिमाग क्यों लगाया प्रभुपाद जी बोले 80 साल तक तुम गधा रहोगे तो फिर प्रभुपाद जी बहुत डांटे और ये मसाज करने लगे। मसाज करते करते
अचानक, क्योंकि कुछ हास्य पर याद के पल कुछ बातें एक दिन पहले होते ऐसा होते रहते थे प्रभुपाद में। तो कुछ देर के बाद सूती कुर्ती प्रभु मसाज करते करते कुछ देर के बाद उनको हंसी आ गया कुछ सोचते हुए उनको हंसी आ गया सूती कुर्ती प्रभु। प्रभुपाद जी एकदम सीरियस थे, डांट के अभी चुप हुए हैं और उनको जोर से हंसी आ गया। तो उन्हें जब हंसी आया तो प्रभुपाद जी ऐसा देखे, सूती कुर्ती प्रभु बोले मुझे इसलिए हंसी आया प्रभुपाद जी, एटलीस्ट मुझे इतना कंफर्म होगा कि मैं 81वीं साल में मैं गधा से मुक्त हो जाऊंगा बहुत बड़ी बात है आपका आशीर्वाद हो गया, इसलिए 80 साल के बाद तो मैं सुधर जाऊंगा, ये कंफर्म हो गया। अभी आपने टिकट दे दिया। और प्रभुपाद जी भी जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगे बात सुन के सूती कुर्ती प्रभु का। तो इस प्रकार से भक्तों का बहुत स्नेह, प्रभुपाद जी भक्तों के साथ बहुत स्नेह भी दिखाते थे। एक बार मुंबई में वॉकिंग कर रहे थे, जुहू भी वॉकिंग करते हुए प्रभुपाद जी भक्तों के साथ जुहू के बीच में भक्तों के साथ वॉकिंग कर रहे थे। तो अभी जुहू मंदिर से नज़दीक ही एयरपोर्ट है और वहाँ से फ्लाइट टेक ओवर करती है, वहाँ ऊपर उड़ती है ना, तो वो नज़दीक दिखाई देती है। तो सारे प्रभुपाद जी के साथ में उनके जो भी शिष्य थे सब लोग थे। फ्लाइट जैसे ही उड़ी उड़ के जैसे ऊपर जाने लगी तो आवाज़ आता है ना, सब भक्त ऊपर देखे फ्लाइट पे, प्रभुपाद जी ऊपर देखे तो भक्तों बोले देखो ये फ्लाइट जो है हैदराबाद की तरफ जा रही है। नज़दीक है, पता है कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा में तो हैदराबाद की तरफ जा रहा है। तो फ्लाइट उड़ा तो सब भक्त लोग बोले कि देखो देखो ये फ्लाइट जो हैदराबाद की तरफ जा रहा है, हैदराबाद को जा रहा है। और तुरंत प्रभुपाद जी बोले नहीं हैदराबाद नहीं, ये बंगाल की तरफ जा रहा है, कलकत्ता नहीं प्रभुपाद जी मुझे मालूम है ये हैदराबाद जा रहा है। प्रभुपाद जी बोले नहीं ये कलकत्ता जा रहा है। तो ये 2-3 बार इस प्रकार से हुआ कि वो बोल रहे हैं हैदराबाद जा रहा है, प्रभुपाद जी बोले कलकत्ता जा रहा है। तो और जब ये बहस चली रहा था तभी फ्लाइट उड़ा और अचानक टर्न मारा कलकत्ता की तरफ तो सब भक्त लोग देख के बोल रहे जय श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से थोड़ा भक्तों के साथ हास्य परिहास भी प्रभुपाद जी करते थे। और प्रभुपाद जी के पास एक जगह पे एक भक्त वर्णन कर रहे थे कि प्रभुपाद जी की चाहते थे ना, अगर चाहते प्रभुपाद जी के पास सिद्धियाँ थी, अगर प्रभुपाद जी चाहते थे ना अपना, जैसे भगवान अपना विस्तार 8 रूप में करते हैं। भगवान ने स्वयं ने बोला कि आचार्य जो है मेरे समान ही आचार्य की पूजा करो। तो वो भक्त वर्णन कर रहे थे कि प्रभुपाद जी अगर चाहते तो जैसे भगवान अपना विस्तार 8 रूपों में करते हैं वैसे प्रभुपाद जी भी अपना विस्तार 8 रूपों में कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद जी नर लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का विस्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, बहुत इस कलयुग के जीव प्रभुपाद को भगवान मानने लगेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना विस्तार नहीं किया। प्रभुपाद जी के पास सब सिद्धियाँ प्राप्त हुआ था। जब प्रभुपाद जी जब सुनते थे ना कोई वहाँ बैठे बैठे कलकत्ता से फल अपने हाथ में ला दिया, इसमें कौन सी बड़ी, प्रभुपाद जैसा बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये स्टेटमेंट हर एक सिद्धियों के पीछे प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कौन व्यक्ति बोल सकता है जिसमें खुद होए। लेकिन प्रभुपाद जी कभी भी प्रकट नहीं किए, कभी भी प्रकट नहीं किया प्रभुपाद जी ने उनसे। तो क्यों? क्योंकि कली काल का जो जीव है ना इतना अंधकार में डूबा हुआ है कि थोड़ा कोई भी जादू कर देता है ना बस उसकी पूजा आरती शुरू। इसलिए अभी हर एक घर मोहल्ले के बीच में एक कोई ना कोई भगवान बन के बैठा हुआ है। कलयुग में भगवान बनना बहुत आसान है। हम बैठ के पंडित जी बन के लोगों को आशीर्वाद देते रहो, लोग धीरे धीरे पूजना शुरू कर देंगे। थोड़ा कुछ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करो, लोग पूजना शुरू कर देंगे। इसलिए घर घर मोहल्ले मोहल्ले के बीच में एक एक भगवान है आजकल। तो प्रभुपाद जी ये जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इस प्रकार का उन सिद्धियों को नहीं किया, ये किया। तो इस प्रकार से बहुत स्नेह रखा करते थे प्रभुपाद जी, सब भक्तों से बहुत स्नेह करते थे, उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे, सीरियस भी रहते थे, डांटते भी थे, उनके अहंकार को भी चूर करते थे। ये सारे गुरु का कार्य होता है, कभी डांटेगा, कभी प्रेम करेगा, सेवा में लगाएगा, ये सारे गुरु का जो है कार्य है, उनकी कृपा है। सबको औषधि बना बना के दिया करते थे।
भक्तों को औषधि प्रभुपाद जी स्वयं बनाते थे। एक बार की घटना है, ये भुवनेश्वर की घटना है कि वहाँ पे गौर गोविंद महाराज, प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को बुक्स, उड़िया में बुक्स ट्रांसलेट करने के लिए दिया हुआ था कि आप भागवतम को उड़िया में ट्रांसलेट करो। प्रभुपाद जी कुछ कहीं चले गए, ये सेवा दे के प्रभुपाद जी कहीं चले गए। जब प्रभुपाद जी वापस आए तो बुलाए गौर गोविंद, कितना कहाँ तक पहुँचा बुक? बोले प्रभुपाद इतना मैनेजमेंट में बिजी हूँ, इतना सेवा है कि मैं कर नहीं पाया और टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। प्रभुपाद जी बोला कि मैनेजमेंट कोई और कर लेगा, तुमको मैंने क्या बोला सेवा करने के लिए? भागवत का ट्रांसलेट उड़िया में करो। प्रभुपाद कोई सेवा करने के लिए नहीं है मंदिर में, कोई मैनेजमेंट करने के लिए नहीं है मंदिर में, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। तब तक उधर से सामने से एक विदेशी भक्त जा रहा था, बड़ा परेशान था बेचारा, हाँ बहुत परेशान। वो जाने वाला था, तो मंदिर छोड़ के जाने वाला था। प्रभुपाद जी की नज़र उसके ऊपर पड़ी। गौर गोविंद महाराज को बोलता है कि तुम भागवत को ट्रांसलेट करो, मैनेजमेंट जो है ना वो कर लेगा। गौर गोविंद महाराज बोलते कि प्रभुपाद वो अभी 2 दिन में जाने वाला छोड़ के। बोले जाने वाला है? नहीं, वो मैंने उसको बोलो मैनेजमेंट करेगा। बोले प्रभुपाद आप ही बोल दीजिए। मैं थक गया हूँ, आप बोल दीजिए, बुलाओ उसको, हम उसको मैनेजमेंट कराएंगे और तुम बुक्स लिखो, और कोई जगह नहीं, तुमको बुक्स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक वक्त जाके उनको बुलाया कि प्रभुपाद बुला रहे हैं। अब जैसे ही ये पता चलता था प्रभुपाद बुला रहे हैं तो क्या होता था, घंटी बजती थी। अब कुछ तो होने वाला है। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई कमल जब वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, बुलाए आशुतोष को बुलाओ, अब बुलाओ ऑफिस में बैठे हुए बुलाओ, हाँ तो घंटी थोड़ा सा बजता है, किस लिए बुलाएंगे, किस लिए ऑफिस में बुला रहे हैं, किस लिए, क्या कारण होगा, ऐसा होगा ना। तो जैसे ही वो भक्तों को पता चला प्रभुपाद बुला रहे हैं, अरे बाप रे, वो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको जाना था, उसको विदेश का भक्त था, उसको एक्चुअली क्लाइमेट सेट नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था वो मंदिर में ऐसा, और सेवाओं से भी बहुत था, बहुत कम लोग थे, सेवा भी बहुत ज़्यादा था, वो बहुत परेशान था, और उसका टिकट भी निकल गया था, 2 दिन बाद वो अमेरिका जाने वाला था। तो प्रभुपाद जी जब बुलाए, बोले देखो गौर गोविंद को मैं बुक ट्रांसलेट करने के लिए दिया हूँ, आप एक काम करो, मंदिर का मैनेजमेंट आप कर लो। बोला प्रभुपाद जी मुझे जमता नहीं है। बोला सब जम जाएगा, आप चिंता मत करो। बोला प्रभुपाद जी मैं जाने वाला हूँ अभी, मुझे एक्चुअली यहाँ का जो वेदर है ना वो पसंद है, मतलब सूट नहीं करता मेरे शरीर को। मैं बहुत गर्मी में भी परेशान रहता हूँ, ठंडी में भी परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहता हूँ, और वेदर ना सूट होने के कारण मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता है। आप चिंता मत करो, आप मंदिर का मैनेजमेंट करो, और मैं ऐसा मेडिसिन बना के दूंगा आपको कि सारे वेदर सूट करने लगेंगे आपको। लेकिन उसको जाना था, किसी भी तरह से भी क्या करे, अलग अलग उपाय ढूंढ रहा है। बोला प्रभुपाद जी ऐसा एक्चुअली एक बड़ी समस्या, उसने सोचा कि हाँ एक ऐसा कोई बाण मारते जिससे कि प्रभुपाद जी कुछ बोल ना पाए। उसने बोला प्रभुपाद जी इतनी सेवा है यहाँ पे, मेरा जप भी नहीं होता है, एक पूरा दिन मैं इतना सेवा में लगा रहता हूँ कि मुझे जप करने का भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे मेरा जप नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर तुम पूरा दिन 24 घंटा अगर कृष्ण की सेवा में बिजी हो तो कोई बात नहीं, तुमको जप करने की जरूरत नहीं, तुम मैनेजमेंट करो। सारा उपाय उसने ढूंढ लिया, सबका सलूशन प्रभुपाद जी ने दिया और उसको रोक दिया। वो फिर रुक के उधर टिकट कैंसिल और वहाँ का मैनेजमेंट करने लगा। तो मैं ये बोल रहा था कि प्रभुपाद जी बड़े स्नेह से वो इस प्रकार का ऐसे मेडिसिनों को भक्तों को बना के देते थे और उनको ठीक करते थे। तो बड़ा स्नेह प्रभुपाद जी का हाँ भक्तों के प्रति। तो एन तेन प्रकार है ना, हाँ भक्तों को प्रभुपाद जी किस प्रकार से कैसे किसको सुधारना है, किस प्रकार से कैसे किसकी प्रगति कराना है, ये सब प्रभुपाद जी सारी चीज़ें करने में बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े एक्सपर्ट थे। तो इस प्रकार से कभी डांटते भी थे, कभी स्नेह भी करते थे, ये सारे प्रभुपाद जी एक साथ में इस प्रकार का किया करते थे। विशेषता अंत में कितना मिनट बाकी, घड़ी 15 मिनट है। तो अंत में एक इस 10 मिनट 15 मिनट में जो भी हम एक प्रभुपाद जी का भागवत के प्रति कितना प्रेम था उसके विषय में थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे। क्योंकि इस्कॉन में सबसे एक बहुत बड़ी अगर कोई सेवा तो क्या है, बुक्स का वितरण करना है। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा की प्रभुपाद जी के पास कोई बुक्स वितरण करके ना पूरा बॉक्स लेके जाता था, बुक्स वितरण करके प्रभुपाद जी को ऑफर करते थे, खाली बॉक्स। प्रभुपाद जी आज हमने एक बॉक्स वितरण किया, उस खाली बॉक्स को देखकर प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे, इतना बुक्स वितरण हो गया। तब क्योंकि प्रभुपाद जी का ना बहुत प्रेम भागवत के प्रति, क्योंकि प्रभुपाद जी
जानते थे कि ये जो ग्रंथ है जब लोगों के पास पहुंचेगा ना, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन इस ग्रंथ के कृपा की वजह से एक न एक दिन उसके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और सारा जीवन में जितना भी कुछ श्रेय प्रभुपाद जी ने भागवत को दिया, जब प्रभुपाद जी पहले बहुत गुरु आज्ञा क्या है, विदेश में जाकर तुम प्रचार करो, ये भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा थी प्रभुपाद जी को। तो इस आदेश को लेकर प्रभुपाद जी ने बहुत प्लान किया, बहुत प्रयास किया। और प्रभुपाद जी विदेश जाने के लिए जब सोचे, जब बड़ी कड़ी मेहनत के बाद किस प्रकार से वो कार्गो उससे जलदूता जो भी जहाज में उसमें एंट्री नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से जब ये कंफर्म हो गया कई महीनों के बाद, प्रभुपाद जी के बहुत मेहनत करने के बाद रोते और श्रीमती मुरारी जी के पास तो बैठ कर रोए भी थे कि मुझे दे दो टिकट, ऐसा करके मुझे जाना है। क्योंकि वो बोले तो आप इतने एजेड हो, वहाँ पे इतनी ठंडी, आप ठंडी सहन नहीं कर पाओगे, आपका उम्र नहीं है वहाँ पे जाने का। लेकिन रो के प्रभुपाद जी ने टिकट मांगा था, रो के। जब कंफर्म हो गया सभी टिकट, प्रभुपाद जी खुश थे कि अभी 2 दिन के बाद निकलना है। ये बात सबको फैल गया, जितने भी सन्यासी, जो जितने भी भक्त थे, जितने भी सारे लोग को पूरा जो भी बंगाल में सब जगह प्रचलित हो गया कि स्वामी भक्ति वेदांत विदेश जा रहा है। विदेश जा रहा है स्वामी भक्ति वेदांत, जो क्या बात है, विदेश जा रहा है, ऐसा होता है ना कि विदेश जा रहा है, अरे वाह क्या बात है, आपको जैसे कोई लॉटरी लग गया। सब लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे प्रभुपाद जी का, सब लोग खूब प्रशंसा करते थे भक्ति वेदांत स्वामी को, क्या देखो विदेश जाने का मौका मिल गया। ऐसे अनेक रूपों में प्रभुपाद जी को खूब प्रशंसा कर रहे थे लोग, सारे वैष्णव समाज। तो उस समय प्रशंसा को सुनकर प्रभुपाद जी बोले कि देखो मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, विदेश मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी तुरंत शास्त्र का एक श्लोक कोट किए। एक जगह पे पुराणों में एक जगह पे वर्णन है कि वृंदावन परित्यज्य, भागवत के विषय में वर्णन है कि वृंदावन परित्यज्य विदेशम गम्यते यथा। ये जो भागवत है, ये पुराण की एक श्लोक है। भागवत जो है एक दिन ब्रज वृंदावन धाम को छोड़कर विदेशम गम्यते यथा, विदेश में जाएगा। अब तो मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, ये भागवत विदेश जा रहा है, ये तो मैं केवल भागवत के पीछे पीछे जा रहा हूँ बस। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का कोटेशन देके बोला कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं तो भागवत की सेवा करने जा रहा हूँ, ये भागवत के पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। गुरु आज्ञा, और भागवत जा रहा है विदेश में, और भागवत की सेवा के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तो विशेष करके प्रभुपाद जी को भागवत के प्रति बहुत प्रेम था प्रभुपाद जी को, बहुत ही लगाव था। और जब कभी प्रिंट होके आता था बुक ना, उस समय प्रिंट होके आता था तो प्रभुपाद जी की खुशी की सीमा नहीं रहती थी जब प्रिंट होके आता था बुक। और प्रभुपाद जी देख के बहुत खुश, बहुत अति प्रसन्न होते थे प्रभुपाद जी। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते थे जब भक्त जाके वितरण करता है, और वितरण करके भक्त आते थे तो प्रभुपाद जी और ज़्यादा प्रसन्न होते थे। प्रभुपाद जी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न कभी होते थे तो बुक प्रिंटिंग और बुक वितरण के समय में प्रभुपाद जी के चेहरा जो है एकदम खिलखिलाया रहता था, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे प्रभुपाद जी। इतना प्रेम भागवत के प्रति प्रभुपाद जी का था, इतना प्रेम। तो ऐसी एक घटना अमेरिका के वेनेजुएला नामक स्थान पे, वहाँ पे मंदिर की बात है कि वहाँ पे स्पेनिश में भागवत आने वाला था। तो प्रभुपाद जी स्पेनिश में गए हुए थे। उस स्पेनिश में भागवत आने वाला है, प्रभुपाद जी का 3 दिन के बाद प्रभुपाद जी वहाँ से निकलने वाले थे, वेनेजुएला से निकलने वाले थे प्रभुपाद जी। सब भक्तों की ये इच्छा था, विशेष करके वहाँ पे हृदयानंद महाराज थे। तो हृदयानंद महाराज की बहुत इच्छा थी कि प्रभुपाद जी के जाने से पहले अगर एक प्रति छप के आ जाए स्पेनिश भाषा में, तो कितना प्रभुपाद जी कितना खुश होंगे, और हम सब प्रभुपाद जी को इस खुशी की अवस्था में कितना देखेंगे, ऐसा करके दर्शन करेंगे। तो उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला प्रिंटिंग प्रेस में इत्यादि कि प्रभुपाद जी 3 दिन में जाने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके एक प्रति भी प्रिंट करके मिल गया हम प्रभुपाद को ऑफर करना चाहते हैं। हृदयानंद महाराज ने बहुत प्रयास किया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, प्रभुपाद जी का जाने का टाइम तीसरे दिन प्रभुपाद जी का जाने का समय आया। वेनेजुएला से प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे। प्रभुपाद जी का जाने का समय आ गया, प्रिंटिंग हो नहीं पाया, मतलब रेडी नहीं हो पाया था।
सब भक्त लोग बड़े हताश हो गए। हृदयानंद महाराज बहुत दुखी हो गए और बार बार प्रिंटिंग वालों को तुमने बोला था कि दे दूंगा, 1 प्रति दे दूंगा, चल रहा है स्वामी जी, अभी चल रहा है, चल रहा है, हो जाएगा तो देखते हो, आज दोपहर तक देख देगा, ऐसा करेंगे। तो इवनिंग का फ्लाइट था प्रभुपाद जी का, और क्या हुआ, टाइम हो गया, प्रभुपाद जी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। प्रभुपाद जी को ये सब मालूम नहीं है कि इस प्रकार का कुछ प्रयास चल रहा है, बिल्कुल नहीं मालूम है। भक्त लोग प्रभुपाद जी को सरप्राइज देना चाहते थे कि स्पेनिश में भागवत की प्रिंटिंग हो गया, प्रभुपाद जी गिफ्ट देना चाहते थे जाते जाते, लेकिन हो नहीं पाया। और प्रभुपाद जी निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट के लिए निकले, और एयरपोर्ट के अंदर जो भी ठीक है हो जाना चाहिए, आखिर जो होता नहीं, 5 मिनट हो रहा। तो प्रभुपाद जी जैसे ही एयरपोर्ट में पहुंचे, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद जी की। तो सारे भक्तों ने बहुत प्रयास किया था, हृदयानंद महाराज ने बहुत प्रयास किया था कि 1 प्रति प्रिंट होके आ जाए, लेकिन प्रभुपाद जी का समय हो गया, प्रिंट आया नहीं, और मंदिर से सब भक्त लोग निकल गए प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए। एयरपोर्ट पहुंचे, जब एयरपोर्ट पहुंचे प्रभुपाद जी जो भी प्रोसेस था, क्योंकि अकेले निकल रहे थे प्रभुपाद जी वहाँ से, सब कुछ प्रभुपाद जी अंदर, और हृदयानंद महाराज कंटिन्यू फोन में कांटेक्ट में थे, बोला कि मैं छोड़ दूंगा। तो हृदयानंद महाराज एक काम करो, तुम अभी मंदिर में अभी एयरपोर्ट पे लेके आओ, ऐसा टाइम चले एयरपोर्ट पे लेके आओ, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, अभी प्रिंट हो गया था, अभी एयरपोर्ट के लिए लेके आ जाओ। और तो कंटिन्यू कांटेक्ट में फोन में, अभी वो रास्ते में, ये लोग रास्ते में, ये लोग जल्दी पहुँच गए, प्रभुपाद जी का टाइम हुआ, प्रभुपाद जी अंदर पूरा है जो भी आईडी वगैरह चेकअप करा के प्रभुपाद जी अंदर चले गए। जैसे ही प्रभुपाद जी अंदर चले गए और अपना सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, हाँ बैठे थे, अभी फ्लाइट आएगी, अभी निकलना है, सब करके बैठे हुए थे। उस समय जब प्रभुपाद जी अंदर चले गए, वो व्यक्ति स्पेनिश में भागवतम जो लेकर हृदयानंद महाराज के पास लेकर आया। अब बताइए ऐसी सिचुएशन, अब तो इनका तो टिकट था नहीं, वो अंदर तो जा नहीं सकते हैं। सोचे कि कैसे प्रभुपाद जी तक पहुँचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी अंदर चले, जो अब सिक्योरिटी चेकअप हो गया था, भाई अंदर प्रभुपाद जी आ भी नहीं सकते बाहर, अब तो आ भी नहीं सकते प्रभुपाद जी, कैसे उनके पास पहुंचा था। हृदयानंद महाराज ने बहुत टेक्निक सोचा, बोला कि कुछ भी हो इसको मैं प्रभुपाद जी के पास पहुंचा के ही छोड़ूंगा। हृदयानंद महाराज ने एक हाथ में भागवतम लिया, दूसरे हाथ में उनका सन्यास का डंडा था, और उन्होंने एकदम भागवत को लेके सन्यास का डंडा हाथ में लेके, इस प्रकार से ऐसा ऐसा घुमाते घुमाते, जो भी सिक्योरिटी चेकअप पॉइंट है सब करके, एकदम जैसे कोई पागल व्यक्ति हो जाता ना, एकदम घुमा रहा है तलवार की जैसा, ऐसा घुमाते घुमाते सब कुछ, और सारे एयरपोर्ट के सारे लोग देख रहे कि क्या हो रहा है, पागल हो गया क्या सन्यासी, डंडा को घुमाते 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 दौड़ते, सब कुछ तोड़ते ताड़ते प्रभुपाद जी के पास बढ़ गए, और प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी स्पेनिश भागवतम प्रिंट हो गया है, ये आपको देना था। और उस समय प्रभुपाद जी ने देखा कि प्रिंट हो गया भागवत, और इतना प्रभुपाद जी खुश हुए कि कितना बड़ा महान कार्य किया तुमने। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हृदयानंद महाराज को बहुत बोले, प्रभुपाद जी जानते थे किस प्रकार से आया प्रभुपाद, और हृदयानंद महाराज को बोले कितना बड़ा तुमने कार्य किया, और यहाँ तक तुम पहुँचाए लेके भागवत, इतना प्रेम था तुमको मुझसे कि इस प्रकार का कार्य करते हुए तुम यहाँ पे पहुँच चुके। हृदयानंद महाराज बोलते कि प्रभुपाद जी आपने ये जो डंडा दिया था ना, आज इस डंडे का सही यूज हुआ, एक्चुअली रियल यूज हुआ इस डंडे का, यही डंडा था जो कि आज आपकी सेवा में लगा, और आज मैं ये भागवत जो है आपके पास लेकर आ पाया। और प्रभुपाद जी जैसे ही हाथ में वो भागवत लिए, प्रभुपाद जी अब बड़े प्रसन्न हुआ, और प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी को स्पेनिश आता नहीं था, और प्रभुपाद जी हाथ में लिया और हृदयानंद महाराज को दिए कि एक काम करो, भागवत का A नंबर वाला श्लोक पढ़ो, क्योंकि प्रभुपाद जी को चेक करना था कि सही ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने 1 नंबर बताया, भागवत का एक श्लोक बताया, और वो नंबर बताया, खोलो पढ़ो क्या है। हृदयानंद महाराज ने उसको पढ़ा और उसको प्रभुपाद जी को एक सुना, एकदम परफेक्ट। दूसरा पढ़ो, दूसरा नंबर बताया, एकदम परफेक्ट। और प्रभुपाद जी ने उसको, हृदयानंद महाराज को बहुत बहुत प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने बहुत बड़ा कार्य किया, अपने गुरु की सेवा के लिए इस प्रकार से तुमने जो प्रेम दिखाया, बहुत बड़ा कार्य हुआ। इस प्रकार से अभी 1 ही प्रति हुआ था, अब सारी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स तो उधर आ गई अभी उनको निकालने के लिए। तो प्रभुपाद जी उस भागवत को हाथ में लिए हुए थे, तो अभी तो स्पेनिश में था, प्रभुपाद जी को यूज भी नहीं था
लेकिन हृदयानंद महाराज सोच रहे हैं कि अभी ये लोग मुझे भगा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी मुझे भागवतम देंगे स्पेनिश भाषा में, और एक ही प्रिंट आया हुआ, तो सोचे कि मुझे देंगे, वो वेट कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी देंगे। तो प्रभुपाद जी ने जैसे देखा कि ये वेट कर रहा है कि भागवत उसको मिलेगा, प्रभुपाद जी बोला नहीं, आप जाइए, दूसरा प्रति आ जाएगा, ये भागवत मैं अपने पास रखूँगा। और प्रभुपाद जी ने अपने हृदय को भागवत से लगाया, स्पेनिश भागवत को अपने हृदय से लगाया और अपने पास में लेके प्रभुपाद जी लेके निकले और लोगों को दिखाते थे, जहाँ जहाँ पे भी गए एक भाषा में और भागवत आ गया, स्पेनिश भाषा में। बड़ी प्रेम था प्रभुपाद जी का, इस प्रकार से भागवत के प्रति बहुत प्रेम था प्रभुपाद जी का। तो ये ऐसे आचार्य जिनका कि आज आविर्भाव तिथि है, ऐसे आचार्य जो कि आके सोचे कि प्रभुपाद जी ने एक ऐसा क्रांति मचाया केवल 11 साल के अंदर, एक ऐसा क्रांति मचाया कि जो कि आज तक ऐसी क्रांति कोई नहीं मचाया था। कई जगह पे प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन है कि शास्त्रों में वर्णन है कि एक सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होवे मोर प्रचार। सब जगह पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम, केवल सिटी नहीं, गांव कस्बा सब है ना। कोई सोचा था कोपरली गांव में प्रचार भी होगा, वहां तो मंदिर हो गया अभी। ये जो भविष्यवाणी है चैतन्य महाप्रभु का, पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम, ये भविष्यवाणी जो है पूर्ण किया कौन? इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने। सब जगह पूरे विश्व में सब जगह पे जाकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ये आंदोलन जो चालू किया, और बड़ी तेजी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में बहुत फैल रहा है। यही है प्रभुपाद जी के। देखिए प्रभुपाद जी की महानता के विषय में जितना भी वर्णन करे, जिस प्रकार अनंत शेष भगवान, अनंत शेष अनंत युगों से भगवान की गुणों का बखान करते युगों बीत गया, वो भगवान के गुण के खत्म ही नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर हम प्रभुपाद जी के विषय में कितना भी बोलते रहे, युगों तक प्रभुपाद जी के बारे में बोलते रहे, लेकिन उनके गुणों के उनके जो गुण हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये जो देन, ऐसी संस्था उन्होंने बनाया, ऐसा इस्कॉन रूपी एक घर बनाया प्रभुपाद जी ने, एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरे विश्व के लोग रह सकते हैं। कहते हैं कि इस्कॉन जो है एक फ्रिज के समान, एक ऐसा घर है कि उसमें पूरे विश्व के सब लोग आके रह सकते हैं। सब लोग विश्व के आके, एक ऐसा घर बनाया प्रभुपाद जी ने। तो आज के दिन पे ऐसे विशेष शुभ अवसर पे, ऐसे जन्मदिन, क्योंकि जिनका जन्मदिन होता है ना, बड़ा प्रसन्न रहता है व्यक्ति, है ना। ऐसे जन्मदिन होता है, हम उनको फ़ोन करते हैं, उनके बर्थडे पे फ़ोन करते हैं, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वो सबकी सेवा करना चाहते हैं, प्रसादम स्पॉन्सर करते हैं ना, बड़ी प्रसन्न रहता है। तो ऐसे व्यास पूजा के अवसर पे, इस प्रभुपाद जी के इस विशेष अवसर पे, व्यास पूजा के दिन, हम सबको प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके प्रति हमारी जो रुचि, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और दृढ़ता उनके प्रति बहुत तीव्र हो, जिससे कि हम गुरु आचार्य वैष्णव भगवान की सेवा बहुत सुंदर तरीके से सही मूड में हम सेवा कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।